किताब होएगा तो उसमें जो है हम मुस्लिम्स हमसे पूछने आएंगे क्या क्या इन्होंने मेरे साथ गलत करे तो जो है इनके ने क्या मैं खुद ऐसा वोट क्वेश्चन था मेरा। तो ये एक्चुअली अपने पास कई ये गलत कॉन्सेप्ट जो देखिए हम लोग नॉन मुस्लिम को वो लेवल पे मुस्लिम के जैसा कंपेयर नहीं करते। हम जब उठते बैठते अपनी जिंदगियों में जीते, राइट। मुसलमान को हम ज्यादा स्टेटस देते, क्यों क्योंकि उन्हें अल्लाह की बात करने वाला है। कुछ कुछ खामियां है, ठीक है, कुछ गलत हरकत करा तो भी मुसलमान भाई है, अखी है, ब्रदर है, बल्कि हम रेस्पेक्ट करते, ठीक है। उसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या हो गया बोले तो नॉन मुस्लिम से बहुत नफरत हो गई। इस हद तक नफरत हो गई कि उसके हुकूक लेने में 2 मिनट नहीं सोच रहे। अरे ये तो नॉन मुस्लिम है, अरे तो काफिर है, अरे ये तो शिर्क करता, और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, इन्हें तो जहन्नुम की आग में जलना है। ठीक है, वो बात सही है, मगर उसके वजह से आप जो है उसके ऊपर नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी नहीं हड़प सकते, उसको गैर मामूली नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसका उन्हें डिजर्विंग नहीं है। और ये क्यों इतने आसानी से हो जा रहा बोले तो ये यहूदियों में भी था। ये बनी इसराइल की जो यहूदियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, वो लोग भी एक पैगंबर के स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड करे। खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम जो है यहूदियों के लिए आए हुए थे, और ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को तबलीग करते थे। और यहूदियों के अलावा रोमन्स थे वो जमाने में, इटालियंस, यूरोपियंस, वो लोग रूल करते थे बनी इसराइल के जेरूसलम के ऊपर, इसराइल के ऊपर, वो जमाने का फलस्तीन बोल सकते। तो उन्होंने नबी ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं जो मैसेज दे रहा हूँ, उनके जो सहाबा थे उनको बोलते थे कि ये मैसेज और ये जो तनकीद है यहूदियों को समझाओ, और जो है उन लोगों को मत दो, रोमन्स वगैरह को दावत तबलीग मत करो, उनको इस्लाम की दावत मत दो, वो जमाने का जो इस्लाम था। तो उन्होंने किस तरीके से बोले, उसको एक मुहावरतन बोले, जैसा कि तुम डोंट थ्रो गोल्ड एंड ज्वेलरी बिफोर द पिग्स। तो मतलब गोल्ड और ज्वेलरी क्या है, जो तुम दावा तबलीग इस्लाम तौहीद, ये जो चीजें कॉन्सेप्ट्स है ना, ये कॉन्सेप्ट्स यहूदियों के लिए है, यहूदियों के सामने करो। ये मतलब जैसा कोई जानवर के सामने हीरे नोटा पैसे नहीं डालते ना, क्योंकि उसको नहीं मालूम, उन्हें कुचल देता, पैर में मिट्टी खराब हो जाती, राइट, मिट्टी में खराब हो जाते। तो उस वजह से उन्होंने वो एग्जाम्पल देके बोले कि तुम मेरा जो मिशन है, मेरी जो तबलीग है, ये यहूदियों में कंसंट्रेट करना, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को बोले, अपने सहाबियों को बोलो। तो वो स्टेटमेंट इन्होंने क्या समझे, लिटरल सेंस में लिए कि यहूदिया तो पहले अपने आप को स्पेशल समझते थे, जन्नती समझते थे, तो हम इंसान है, बाकी के ये इंसान क्या है, जानवर हैं, एनिमल्स है, सुअर है, घोड़ा है, गधा है। जैसा हम लोग इंसान अपनी जरूरत के लिए बकरे को खाता, गाय को खाता, पानी अपने लिए इस्तेमाल करता, अल्लाह ताला बोले हर नेमत तुम्हारे लिए है, जानवर तुम्हारे लिए है, ये झाड़ भी तुम्हारे लिए है। तो हम जैसा इन चीजों को इस्तेमाल करते बगैर कुछ फीलिंग करके, ये हमारे लिए बने हुए। तो यहूदियां भी यही फीलिंग पैदा कर लिए, हम तो स्पेशल है, बाकी के ये इंसान कौन है, मुसलमान, मिडिल ईस्ट वाले, यूरोप, अमेरिकन, ये तो जानवर हैं, उनको काटो भी फेंको भी अपने को कुछ भी नहीं होता, ये बने सिर्फ हमारे लिए। इस हद तक तकब्बुर आके आज यहूदियों को बोले फिर क्या जरूरत थी तुम्हें कंट्री को इन्वेट करके तबाह करे। अरे वो इंसान इंसानियत नहीं है, यहूदी के इंसान है, हम ही है, बाकी के ये लोग तो भाई हमारे लिए बने हुए, हम काट के खा सकते हैं उनको, हम उनको वॉर कर सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं, उनका पैसा लूट सकते हैं। तो इसके वजह से उनको रिलीजियसली ये मीनिंग आ गया कि ज्यूस जो है नॉन ज्यूस को सता सकते, तबाह कर सकते, वो कर सकते। तो उसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट मुसलमानों में भी आ गया कि हाँ मुस्लिम से जन्नती है, ऑब्वियसली, जो जब तक मुसलमान नहीं बनता उन्हें जन्नत में नहीं जाता, जो कि बात सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन मुस्लिम को तुम जो है कुत्ता बिल्ली है, उन्हें क्या घोड़ा है जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते, उसके भी हुकूक वो है, और कल के दिन उन्हें भी मुसलमान कभी भी बन सकता। और यहूदिया कन्वर्ट नहीं कराते, देखो मजे की बात, यहूदिया किसी को कन्वर्ट नहीं कराते, उन्हें बोलते अगर तुम जियो है तो बाय बर्थ है, अगर तुम जियो नहीं बने तो तुम जियो बन ही नहीं सकते। सुपीरियरिटी ऑफ रेस, जो हिटलर का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट यहूदियों का भी था, हम ही स्पेशल है तो हम कन्वर्ट नहीं कराते, तुम घोड़े कुत्ते बिल्लियां के जैसी थे, जैसा हम घोड़े कुत्ते बिल्लियों को रस्सी बांध के इस्तेमाल करते, जू में डालते, अपने कामों को लेते, उनका गोश्त खाते, वैसा हम उनको खा सकते। तो उनको रिलीजियन को इतना मिसअंडरस्टैंड करे कि ये कॉन्सेप्ट को लोग जस्टिफाई कर लिए। आज मुसलमान भी ऐसी, मुसलमान के हुकूक देना, मुसलमान के साथ मोहब्बत से बात करना, नॉन मुस्लिम को कुछ भी नहीं, छोड़ दो, उसको काटो, उसको फेंको, उसको इस्तेमाल करो, उसके पैसा लूट लो, क्या बोलता चलता। यहां तक कि ओल्ड सिटी में कई जगह देखा इलेक्ट्रिसिटी के मीटरों से करंट चोरी करते,
अरे ये गलत है, हराम है ना चोरी। चोरी किससे जायज है? इंसान से करना चोरी। मैं तो तुम्हारी जेब से पैसे तो चोरी, ये तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को इंसान है? गवर्नमेंट को जो क़यामत के तुम्हारे नहीं क्या ले लेता? नहीं लेता ना। गवर्नमेंट है, कोई आज है मोदी है, कल कोई और बन जाता, सोनिया गांधी बनती। गवर्नमेंट चलता है और गवर्नमेंट से लूट ले सकते। बैंकों को भी, बैंक कौन है? बैंक ऑफ अमेरिका बोले तो कोई है? कोई आदमी है? नहीं है। उसके लाखों ओनर्स है शेयर्स के थ्रू। तो बैंक को डुबाए तो क्या गलत बात है? बैंक थोड़ी है, बैंक इंसान है। बैंक क़यामत के दिन तुम्हारे हुकूक लेती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बैंक के जरिए को भी जो तुम डुबाए, करंट भी जो चोरी करे, उसको एक रूप और एक शक्ल देते और उन्हें तुम्हारे हुकूक ले लेता और तुम्हारे नेकियां ले लेता। इसलिए किसी पे जुल्म नहीं करना। इस्लाम ये कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली डिनाई करता कि नहीं, किसी को भी लॉस करे। एक बात बोलो, गवर्नमेंट का पैसा आप चोरी कर लिए, करंट चोरी कर लिए, वो गवर्नमेंट का पैसा था, वो गरीबों का पैसा था, उसपे स्कूल्स बन सकते थे, तो उसके आप जिम्मेदार हुए। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। नॉन मुस्लिम भी क़यामत के दिन अपने नेकियां ले लेता, हर कोई अपने नेकियां ले लेता, आखिर में जो है कंगाल बन नेकियों के लिए तो सीधा जहन्नुम की आग में जाता। जी। वो जो तुम एक मरतबा बोले थे मेरे को, जो आई थिंक वो सूरह हदीद की आयत है शायद, वो जब अल्लाह ताला नॉन मुस्लिम्स को बुला के पूछेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि हम तबलीग जो नहीं करते, मतलब हाँ। ये टॉपिक से रिलेटेड ही दिखा मेरे को अभी कि भाई तुम्हारे पास तो शोएब आया था ना, तुम्हारा पड़ोसी था ना शोएब, पूछेंगे अल्लाह ताला तुम नए बने मुसलमान क्या? अरे शोएब तो मेरे से भी बुरा था, बोलता हूँ। हाँ। उन्हें क्या तबलीग करता, मैं अच्छा था उससे। एक तो ये जो नॉन मुस्लिम्स अपने आजू बाजू है, जैसा आप रियाद में रहते और कुछ फिलिपिनो क्रिश्चना रहते ना, नरसा वर्सा का काम करते रहते आपके आसपास, वो लोग क़यामत के दिन आपका गला पकड़ते और आपको जन्नत में जाने नहीं देते। तुम बाजू थे, तुम्हारे को कुरान मालूम थी, तुम पढ़े लिखे थे, हमारे पास आए, हमारे को खटका मारे, हमारे को समझाए, हमारे को एक बार तो भी दावत दिए, नहीं आप नॉन मुस्लिम से, हम आपके साथ दोस्ती नहीं करते, आपके साथ उठते नहीं, हम हमेशा हमारे फ्रेंड सर्कल्स में रहते, मुसलमान के साथ रहते। ठीक है, मुसलमानों के साथ रहना, नॉलेजेबल लोगों के साथ उठना बैठना, अपना जो है नॉलेज लेवल बढ़ाना, अल्लाह से नजदीक होना, मगर उसके बाद में आप नॉन मुस्लिम के साथ भी बैठना। परसों शोएब बोल रहा था, वो तुम्हारा वो हिंदू दोस्त था, उसको खाने पे लेके गए, राइट, उसको खाने पे खिलाए, उसके साथ अच्छा सलूक करे, तो उन्हें तुम्हारे से पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होता और तुम्हारे को रेस्पेक्ट करता। उसके बाद में कुछ अच्छी मेरा फायदे का काम, तुम उसको कुछ फायदा करते बिजनेस में, तो उन्हें पहचान लेता, अरे भाई शोएब में मेरा हमदर्द है, ठीक है, मुस्लिम नहीं है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मगर फिर भी उन्हें मेरा अच्छा सोचता। जब ये प्लेटफॉर्म शोएब बनाने के बाद में उसको उन्हें एक कुछ दीन की बात करता, भाई मैं तेरे को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए एक बात बोलता हूँ, बोल के उन्हें बात बोला तो उन्हें सुनता। मगर जिसको तुम नहीं बोले, हाँ, और उन्हें तुम्हारे को जानता, तुम उसको हाय हेलो बोलते, हाँ मैं तुम्हारे को पकड़ लेने वाला है, भाई कहीं को नहीं बोले, आप बोलते अरे मेरे को आता ही नहीं था, ज्यादा जितना आता उतना तो बोलना था ना, जहन्नुम की आग के बारे में बोला मेरे को, जहन्नुम की आग ऐसा जलाती बोल के था, मेरे को तो मर जाने का अंदर खत्म है, बोला अब देख मरने के बाद में मैं उठ के पैदा हो गया, अब अल्लाह के सामने खड़ा हो गया मैं, अब मेरे को जहन्नुम की आग दिखा रहे और जहन्नुम में मैं करोड़ों साल जलना करते। कभी एक बार मेरे को बोला नहीं, मैं जरा बिजी था, मेरा बिजनेस बढ़ रहा था, तो वो सब नहीं मालूम, उन्हें तुम्हारे को पकड़ लेता और तुम्हारे को आगे बढ़ने नहीं था, तुम्हारे की मतलब मेरे को क्यों दावा नहीं करे बोल के। ये पहली मिनिमम बेसिक चीज है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, हम लोग को आगे बढ़ने देते या ऑब्वियसली नहीं बढ़ने देते, क्योंकि दावा जो है ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। तो तुमको करना है। और ये आप देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी खुतबा था, जब हज के दौरान ऑलमोस्ट 1.5 लाख काफी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला और आखिरी हज कर रहे थे ना, तो आसपास के पूरे कबीले, इराक विराक यमन के लोगों को मालूम हो गया, सब लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग हज करेंगे बोल के पूरे आ गए। तो ऑलमोस्ट इतना ज्यादा नंबर के लोग आ गए थे, सहाबियां और दूर दूर के भी। तो वो लोग जो है जब ये खुतबा सुन रहे थे, और उसके कुछ एक साल के बाद में शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो वो जो खुतबा बहुत बहुत क्रिटिकल है उस सेंस में, उसमें बहुत बड़ी बड़ी नसीहतें हैं। और वो नसीहतों में आखिरी नसीहत क्या है मालूम? जो लोग यहाँ पे अब है उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ नहीं है उन तक मैसेज पहुंचाना इस्लाम की। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंडेटरी रूल है
कि आपको जो है मैसेज फैलाना है, इस्लाम की दावत देना अपने इस्तिताअत के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, इंटेलेक्चुअल के साथ जो है आप जिसको चाहे, जिससे आपको मिल सकते हैं, चाहे वो चाय पिलाने वाला हो या आपका अकाउंटेंट हो या नहीं तो नर्स है, जिसको भी हो, एक 5 मिनट 10 मिनट अगर उन्हें और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया तो और 2 दिन और 3 दिन, मगर ये करना मैंडेटरी है, वरना ये इस्लाम यही जिम्मेदारी इस्लाम हम पे छोड़ के गया। अब अबू बकर जैसे लोग तो आके दावा तबलीग करने वाले हैं नहीं, जो भी टुट्टी-फुट्टी आर्मी बोलते नहीं, अपन ही है। तो अपन ये जिम्मेदारी अपने पे लेना कि अपन जितना हो सके। और एक चीज क्या है, तुम लोगों का जो नेटवर्क है वो मेरा नेटवर्क नहीं है, तो हर अब वो नेटवर्क मेरे को मिल ही नहीं सकता। आप लोग जो रियाद में जिनके साथ इंटरैक्ट करते हैं सुबह शाम, चाहे कार का मैकेनिक हो या नर्स हो या नहीं तो मेल नर्स हो या नहीं तो कोई और हो, वो मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं जितने लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ मेरे को करना है, आप लोग जितने लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं आपको भी करना है। तो ये बहुत जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं, ये एक मैंडेटरी है और इसको अपने बेस्ट तरीके से करना, मगर उस सबके लिए मालूम खाली जाके छेड़ के उंगली करके भाई मैं तेरे को बोलने आया, वो तो कोई नहीं सुनता। सबसे पहली चीज क्या है, अपने आमाल, अपना कैरेक्टर बेहतरीन रहना, अपन अमन पसंद रहना और दूसरों का ख्याल रखने वाले रहना, नॉन मुस्लिम से मोहब्बत करने वाले रहे, ये कैरेक्टर अपने अंदर रहा तो उन्हें सुनता। नहीं तो हो गया, बोल दिया शुक्रिया मैं जाऊं, हाँ ठीक है, मेरे को भी मेरे को नहीं लाइट लेता अपने को। तो खाली दावत तबलीग बोल तो खाली माइक ले लेके रोड पे कार में से स्पीकर लगा दे के कार चला रहा शोएब और पीछे से मैं खड़े रह के चीख रहा हूँ, सुन लो दुनिया वालों मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, ये इस्लाम, कोई नहीं सुनता। कोई सुनता है? अरे कोई पागल गाड़ी चलाते चीखते जा रहा, गाने लगा रहा, क्या है समझ। ये दावा जो है पर्सनलाइज होता, कस्टमाइज होता, उसके लिए सबसे पहले अपन कैरेक्टर बनाना, अपन अपन को देख के अपनी मुस्कुराहट, अपनी मोहब्बत और अपनी आजिजाना अंदाज, अपना नरमी का नेचर देख के उन्हें तुम्हारी बात सुनने के लिए ओपन हार्ट से सुनने के लिए तैयार हो। अब समझो कार मैकेनिक है, उन्हें कार बना रहा, अपन झड़की दे के बात कर, क्या करना नहीं आता तेरे को, क्या है कहाँ कहाँ से चले आते, ऐसा बोले, उन्हें तुम्हारे को समझ गया छिड़छिड़ा है, उसको तुम चिल्लाए और उसको देख के 4 हिंदू और तुम्हारे को देख के क्या समझे, मैंने इतना जाहिल है बोल के इमेज बना लिया। अब वो जाहिल इमेज को छोड़ के 5 मिनट के अंदर तुमको याद आया, इधर मैं तुम्हारे को दावा सुना दो, मैं तुम्हारे को कुरान सुना दो, तो सुनता हूँ नहीं सुनता हूँ ऑब्वियसली। उन्हें बोलता तुम जाहिल, तो पहले तुम्हारा दीन तुम्हारे को काम नहीं आया सका, तुम्हारे दीन से तुम्हारे कुरान से तुम नरम नहीं हुए, तुम कुरान में क्या सुनाते भाई। तो हम पहले वो एक हमारी एक पर्सनालिटी बनना, हम एक नरमी, एक आजिजाना, मोहब्बत, अपने चेहरे में मोहब्बत, मुस्कुराहट, हेल्पिंग नेचर, जाने दे भाई ठीक है भाई। और भाई आप लोग कैसे हैं, कहाँ से निकले हुए, हिंदी इंडिया से दिख रहे हैं आप लोग, बोल तो हम उड़ीसा से, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, कैसी है आपकी फैमिली, अच्छी, अरे पहली बार मिला, इससे मोहब्बत से बात करा, बोला भी जरा नजदीक होते, हाँ हम लोग जरा आए हुए परेशान, नको नको परेशान नको हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता, हालात अच्छे हो जाते इकोनॉमी के। और क्या है आप लोगों का मंदिर कैसी मंदिर थी ना, बोलते ये सब नहीं बनाना ना हाथ से, अब हाथ से बुत बना के उसकी पूजा करके फिर उसको पानी में फेंक देते, ये क्या है, ऐसा बोले तो हाँ बात तो सही यार, और तुम हमदर्द दिख रहे हमारे, तुम जरा नेचर भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट नेचर नहीं रहा, प्लीजिंग नेचर नहीं रहा, कोई नहीं सुनता, अनलेस कि उसके सर पे गन रख के सुनता है। अरे एक उसके बारे में अच्छा एक कहानी, रियल कहानी कुलमा बोले थे, एक बार क्या हुआ कहते अफगानी पठान जो है रियाद में सऊदी में कहाँ बैठा हुआ था कि उसको तकरीर में चलेगा, वहां पे मौलाना बोल दिए, कहते क्या हिस्सा भी नॉन मुस्लिम को पकड़ो और कलमा पढ़ाना, उसको जन्नत मिलती तुम्हारे को। इन्हें इतना जोश में आ गया, कहते जल्दी छुरी वुरी लिया, कहीं भागा, कहाँ की फिलिपिनो कौन सी दिखा, उसके गर्दन पे छुरी रखे, तो बोल कलमा पढ़ता नहीं पढ़ता, उन्हें हैबत के बारे पढ़ ले तो बोला उन्हें, ठीक है हाँ क्या पढ़ना, बोलता वो तो नहीं मालूम, बोला ये वो नहीं पूछा, उतना सुन ले क्या कलमा क्या नहीं पूछ गया, जाके बोला ना पूछ के आता, पहले कलमा तो पढ़ाना, वो कलमा क्या मेरे को नहीं मालूम है, वो पूछ लेके आता, बोला करती ना तेरे कलमा दे वाला दूसरों को पढ़ाने चले। ये हाल खाली जोश में आ जाते, अरे जो का पठानों में जोत बनते, ऐसा नहीं करना कम्युनिटी को, जैसा अपने पास सरदार दिया है ना जोकों के लिए, पठाना पाकिस्तान में बदनाम है, तो ये जोश में आ जाते, हाँ हम कलमा पढ़ाएंगे, मगर कलमा कैसे पढ़ाते,
क्या करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबीयत क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दावा करते थे, अबू बकर उमर कैसा करते थे। ऐसा गुस्से में, जहालत में, एक एक रुपए का हिसाब बना के मेरे को 2 रियाल भी मेरे वापस करो, ऐसा अगर आपका नेचर रहा तो दावा कैसा करते। जरा सॉफ्टनेस, जरा मोहब्बत, उनकी केयरिंग, उनके साथ थोड़ा ऐसे रहते गरीब, उनके साथ उठना बैठना भी लोगों को पसंद नहीं रहता, वैसे लोगों के साथ भी उठना बैठना कभी मोहब्बत के दावा के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली जो एक बार न्यूज़पेपर में आया कि मक्के के जो शाही इमाम हैं, उन्होंने जो है रमजान में रोजा खोलने के टाइम पे वहां जो बंगालियां साफ करते फर्श को और वो पानी पूरा साफ करते रहते ना, उन लोगों वो जो क्लीनर्स रहते ना, उनके साथ रोजा खोले स्पेशली। मतलब टेबल तो सबके लिए बिछता और वो लोग बेचारे कहीं तो भी कोने में पड़े हुए रहते और उनके भी 2 खजूर रहते, तो इन्हों खास उन लोगों के साथ ही बैठे, क्यों? उनको रेस्पेक्ट करने के लिए कि आप जो है अल्लाह के घर की साफ सफाई करते, तो और आपका भी स्टेटस उतना ही है दीन में, चाहे अल्लाह ताला आपको ये काम के लिए इस्तेमाल करा, मेरे को कोई और काम के लिए इस्तेमाल करा, शोएब को दीन के कुछ और काम के लिए इस्तेमाल करता, तो आप काम से छोटे छोटे बड़े नहीं होते। इस्लाम में आप सब इक्वल है, बल्कि वो बाजू बैठ के जो फोटो आई है वो कितना बड़ा दावा है, मैसेज है। अब आप देखो हिंदुओं के मंदिर, कभी बड़े मंदिर, वहां के जो लोअर कास्ट के एससी एसटियों के साथ प्रसाद भी दूर से देते। आप मंदिर में, पहली चीज मंदिर के मेन अंदर में आप कोई और जा नहीं सकता ब्राह्मण के अलावा, उतना उन्हें हाई स्टेटस है। मतलब नॉन ब्राह्मण अंदर गया तो मंदिर गंदी हो जाती, उसको गंगा जल से धोना पड़ता। ये पापीचारा जगन है नहीं, चीफ मिनिस्टर आंध्रा का, उन्हें चीफ मिनिस्टर आंध्रा का तिरुपति को गया तो मजबूरन चीफ मिनिस्टर है बोल के उसको बुलाना पड़ा, उसको जाने के आने पूरा गंगा के पानी से पूरा धोएगा, तो कहाँ कहाँ आया। उस लेवल की नफरत है ब्राह्मणों को, सुपीरियरिटी, कि उन लोगों को अंदर भी नहीं आने देते, फिर उन्होंने अंदर ही जाके पूजा करते, पूजा करने के बाद जो प्रसाद लाते ना, मीठा लड्डू, वो भी ऐसा ऊपर से हाथ डालते, हाथ नहीं टच करना। अगर हम ऐसे तकब्बुर पे ब्राह्मण रहेंगे और दलित को जाके बोलेंगे तू और मैं सेम है, बोलते क्या बेकार बात कर रहा हूँ, यहाँ हमको मालूम तो कैसा ट्रीट करता हमारे को। तो ये नोशन को तोड़ने की जरूरत है। जो काबा के जो इमाम है, उन्होंने जो है शो करे कि आप और हम इक्वल है, और हम बाजू भी नमाज पढ़ सकते, साथ भी नमाज पढ़ सकते, उठते बैठते हम। आपको नहीं मालूम कौन अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है, आपको मेरे से ज्यादा स्टेटस दे सकते हैं अल्लाह ताला जन्नत में, बोल के ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो है दावा की तरह यूज करना, और हमारे अंदर वो सिंप्लिसिटी आना कि हम जो है इंसान के ईमान के हिसाब से जज करते हैं, और ईमान तो वैसे भी आसानी से देख नहीं सकते, तो ईमान जब नहीं देखते तो सब बराबर है। आपके पास थर्मोमीटर तो नहीं है ना दिल के अंदर लगा के, हाँ भाई आपका ईमान 70% है, आप हाई क्लास है, हम आपके साथ उठते बैठते, आप कैसा पहचानते किसका ईमान? तो आप अज्यूम कर लेना कि सब भी इक्वल है, बल्कि इसलिए इस्लाम जो है सबको साथ नमाज पढ़ो, साथ बैठो, साथ उठो, साथ खाना खाओ, बल्कि जो कॉन्सेप्ट बनाया ये सुपीरियरिटी को खत्म करने का, ये खुद इतना पावरफुल दावा मैसेज है जो इवन क्रिश्चियनों में भी नहीं है, हिंदुओं में तो खैर नामो निशानी नहीं है इक्वालिटी का, जो रियल इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी हमारे अंदर आना, फिर हम उसको एक दावा की तरह इस्तेमाल करके हम जो है ये कहानी, ये काबे की जो फोटो है उसको इस्तेमाल कर सकते। बताओ तुम्हारे रिलीजन में ऐसा होता क्या? कुछ तो इसके ऊपर एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में भी एक बुड्ढी थी, उन्हें साफ सफाई करती थी, सुबह में आके साफ करना, थोड़ा मिट्टी विट्टी रहती थी ना, तो 3-4 दिन से नहीं दिखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कहाँ है वो औरत, वो आती थी ना, नहीं दिख रही। बोल तो अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पहले इंतकाल हो गई, तो हम लोग क्या करें, रात में जो है दफन कर दिया उसको, कौन गहरी गहरी है क्या है बोल के। तो शौक हो गया, नबी आपको मालूम वो औरत की स्टेटस क्या थी इस्लाम में? ये बड़े साहबियां परेशान, हाँ अरे हम जान लगाए, जिहाद दिए, खैरात करे, पैसा पूरा लगा दिए, आप हमारे से ज्यादा नहीं नहीं नहीं। उन्हें झाड़ती थी, उसका अल्लाह के साथ डर कैसा था, खौफ कैसा था, अल्लाह की मोहब्बत क्या, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? जल्दी बताओ कहाँ दफना है? बोल तो ये देखो ये पुरानी कहाँ की कब्रां थे, वहां पे दफना है। तो चलो चलो मैं जाके नमाज पढ़ता हूँ। बोले वहां पे जाके उसके खबर के पास जनाजे की नमाज पढ़े, 2 रकात रसूल अल्लाह पढ़े। आज ये इनको उनको बुला के पढ़ाने से भी फायदा नहीं होता, रसूलुल्लाह आपके लिए जनाजे की नमाज पढ़े और वो औरत के लिए दुआ करे। कितनी कितनी बड़ी बात है। देखो किसको अंडर एस्टिमेट करते, सहाबी अंडर एस्टिमेट करे वो औरत को है, इन्हें कुछ बड़े अमाल भी नहीं करी दिख रही, खाली साफ सफाई दिख रही है, हरी गरी नथु खरी थी, एक आयत की भी मीनिंग नहीं आती इसको क्या है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं 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 तुम नहीं जज कर सकते कि ये जो काम करने वाले, साफ करने वाले, किसका क्या है अल्लाह के। एक पाकिस्तानी करोड़पति की मैं स्टोरी सुना था पीटीवी पे, उन्हें इतना बिजनेस रहने के बावजूद भी साल के 1 महीने मक्के में जाता साफ सफाई करने के लिए, क्लीनर बन के रमजान में एवरी ईयर आता करते।
आता कपड़े पे पूरे उतार देता, हाई फाई रोलेक्स की घड़ी, डायमंड वाला शेरवानी होंगी उसकी भी पास ब्लैक कलर की तो उतार दे के नॉर्मल कपड़े पहन के बंगालियों के साथ साफ सफाई करता, कहते मोहरी का पानी साफ करना वगैरह, उसको खिदमत दिखती वो अल्लाह के घर की। हालांकि उन्हें इतना ईमान वाला है तो करोड़पति तो कितना खैरात कर रहा होगा अल्लाह को, उसके बावजूद भी देखो उन्हें ये भी नहीं कहना। तो सिंपलिसिटी, हम्बलनेस की साफ सफाई भी करते अल्लाह के घर के, हाजियों की हम खिदमत करते, उम्रा करने वालों की खिदमत करते, वो लोग बाथरूम वजू बनाते, मोशन पेशाब पास करते, उसको साफ सफाई करना। इसके लिए ये इससे जो है किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपने अंदर जो अपने साफ कपड़े कीचड़ में पैरने रखते, ओ माय गॉड ये लोग गंदे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये लोग साफ सफाई हाथ धोते कि नहीं धोते कि कैसे है कि हाथ धोते रह जाएंगे और आप जिंदगी से हाथ धोते तो रह जाएंगे। तो हम किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो खैर वो हदीस में और एक पॉइंट आता, तो हदीस में एक्सटेंशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं यहाँ पे 2 रकात जनाजे की नमाज पढ़ने की वजह से यहाँ के जो खबर थे ना, वो खबरों में नूर आया। ये खबरें अंधेरे में थे, तो मतलब ये उन मुसलमानों के थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के टाइम पे थे, शायद मुसलमान बन के मर गए, मगर उनके अमाल उतने अच्छे नहीं थे, खबर में अंधेरापन था, कहते मतलब एक काइंड ऑफ तकलीफ में थे। तो मेरे नमाज पढ़ने से जो है उनको सुकून मिला, और जो है इस वजह से और उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक हरा झाड़ का टहनी तोड़ के खबर में लगाए करते। और ये जब तक ये खबर में लगा हुआ है हरा झाड़, और हर चीज, हर हरा झाड़ जो है अल्लाह की बात करता ना, इवन पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करता, मुर्गा, हर चीज, जमीन आसमान में जो भी चीज है, एक इंसान और जिन को छोड़ के बाकी सब अल्लाह की इबादत करते, चाहे वो सूरज रहो चांद रहो। इंशाल्लाह वो आयतें आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज जो जमीन पे है, आसमान में है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता। तस्बीह हम ही है जो जिक्र करने के आज मूड नहीं है बोल के बोलते, बाकी सब मर्जी ना मर्जी ऑप्शनल नहीं, वो लोग करते। कोई कुछ बोल रहा है इरफान भाई? नहीं। अच्छा, तो उसके तो वो मौजूदा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशल था। हम पूरा झाड़ भी लगा तो हमारे खबरों को फायदा नहीं होने वाला है। लोग जो काम करना है खबर में जाने से पहले कर लेना, वो कर लो। ये झाड़ा लगा देंगे, बड़े बड़े ग्रीन ट्रीज लगा देंगे, उससे वो ग्रीन झाड़ की वजह से हमारे को फायदा होता, ये नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लगे तो फायदा हुआ, वरना ये जितने की भी नेक सालिहीन की खबरों के उनके बेटे पूरे झाड़े में लगा देते। तो इसको अंडरस्टैंड करके दरगाह पार्टी जो है बोलती कि हम लोग हैं खबरों के ऊपर फूल डालते, क्योंकि वो फूल भी तस्बीह करती है अल्लाह का, तो उससे उनको फायदा होता। उससे इसको कोई लिंकेज नहीं है, पहली चीज। तो वो उनका स्पेशल मौजूदा था उनके हाथ का। इस हदीस को काफी लोग मिसअंडरस्टैंड करते, और आपको तो मालूम, लोगों को एक एजेंडा रहता कुरान पढ़ने का, हदीस पढ़ने का, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी आयत को, कौन सी हदीस को कहीं भी पलटा लेके अपने मीनिंग निकाल लेते। मतलब वो लोग इल्म हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते, उनके दिमाग में एक ऑलरेडी एजेंडा है, अपने फिरके को जस्टिफाई करना, या उनके एक्शन को जस्टिफाई करना, या उसके बिजनेस को जस्टिफाई करना। अब वो जस्टिफाई करने के लिए बहाने हैं, बहाने कहाँ से ढूंढते बोलते, कुरान हदीस में कहाँ से किधर से पलटा देके अपना काम करते। इसलिए हम लोग भी जब कुरान हदीस पढ़ने के लिए बैठते, प्रीवियस एजेंडा नहीं रहना कि हम अपने जस्टिफाई करना चाह रहे। हम ऐसा है कि हम बगैर प्रिजुडिस के, बगैर प्री कंसीव नोशंस के, बगैर पहले के सोच के रख के ओपनली जाके देखेंगे क्या है, क्या बोल रहे अल्लाह ताला। हाँ, हम कुछ गलत कर रहे तो ठीक कर लेते हम अपने आप को। नहीं, मैं पढ़ के मैं डिबेट करूंगा, मैं सामने वाले को हराना चाहता हूँ, सोसाइटी में मैं एजुकेटेड आदमी दिखना, बहस करे तो मैं 4 हदीसा मेरे मुंह से फौरन निकाल जाना, लोग बोलना कितना एजुकेटेड है। अगर आप ये परसेप्शन से कुरान हदीस के नजदीक आ रहे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाता, नॉलेज भी देता, अगर आप वही गड्ढे में गिरते थे, क्योंकि आपका शुरुआती मकसद ही गलत था ना। इसलिए बहुत जरूरी है, और ये बात मैं क्लास शुरू करने से पहले हमेशा मेरे क्लास में बोलता हूँ, प्री कंसीव्ड, पहले से सोचे हुए नोशंस, आइडियाज को बाजू रख के ओपन माइंड से आना कि भाई क्या है, हम जानना चाहते, ठीक है, हम अमल अब नहीं कर सकते होंगे, थोड़े टाइम के बाद में, ईमान आने के बाद में अमल करते। सहाबिया भी डे 1 से जो है बड़े बड़े अमल नहीं कर सके, उनको भी ग्रोथ की जरूरत थी, उनको भी जो है ईमान बढ़ने का टाइम लगा उनको, तो हम भी जो है तैयार है। मगर हम पहले से एक आइडिया बना के रखे हुए है और मैं सही हूं उसको प्रूव करने के नजरिए से पढ़े, तो अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले, हम वो आयत पढ़ चुके थे कि इसी कुरान से मैं तुम्हें भटकाऊंगा। ये कुरान से कैसा भटकेंगे,
ये आइडिया ले लेके आप आयतों को ट्विस्ट करके अपना मीनिंग ले लिया, अपने फिरके को जस्टिफाई कर लिया, तो अल्लाह बोलता ठीक है, तुम्हारा ये मकसद था ना, कामयाब करता मैं आपके मकसद में। आप ऐसे ही भटकते रहो, ऐसी गलत आयतों को प्रीच करते रहो, अपना गुरु बनाओ, जस्टिफाई करो। दूसरी चीज जो है ना, इज्जत हासिल करने की कोशिश नहीं करना कुरान इल्म से। अरे ये देखो, इन्हें मुंह खोलते कुरान हदीस कोट कर रहा, अरे कितना नॉलेजेबल है, कितना पढ़ा हुआ है, भाई इज्जत देंगे। ये इज्जत के चक्कर में इल्म हासिल करे बोले तो आपको पक्का इज्जत मिलती, हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि हमको हिदायत होना है, इज्जत नहीं होना। हाँ, हिदायत के बाद में अगर आपको अनवांटेड बगैर मांगे इज्जत दे रहा कोई, तो वो अल्लाह की रहमत है, ठीक है, उससे हम तकब्बुर नहीं करेंगे, मगर इज्जत के खातिर हम इल्म हासिल करना गलत है। ये अपना जो इंटेंशन, नीयत है, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है, वरना ये कुरान के आप 1 साल भी तफसीर पढ़ो, आपको जो है हिदायत नहीं मिलने वाली। हाँ, ट्रांसलेशन आप समझ में आ जाते, तफसीर दिमाग में उतर जाती, मगर ये किताब से आपको हिदायत नहीं मिलने वाली। तो ये हम डबल चेक कर लेना अपने आप को, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मैं क्लास में साइन अप हुआ, क्यों मैं अब कुरान लेके खोल के क्लास में बैठा हुआ हूँ, मकसद क्या है। ये कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन पूछ लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से गैबाना मदद आएंगी, आयतें दिल में उतरेंगे, और जो है बेहतरीन तरीके से अपने को हिदायत का रास्ता मिलेगा, दीन के रास्ते पे चलना आसान करेंगे। मैं अनफॉर्चुनेटली जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, मैं जब अमेरिका में शुरू में गया, वहाँ पे तो पूरे दुनिया से मुसलमान आते, अरबा भी आते, इराकियां भी आते, अब बंगालियां आते, श्रीलंका आते, सबके सामने अपन चुन्नू मुन्नू पड़ जाते, क्योंकि पहले चीज अपने को अरबिक नहीं आती और अपना इल्म था ठेंगा, इंजीनियरिंग में तो पढ़ा ही नहीं हमारे को, तो कुछ भी बातचीत कर रहे मुसलमान दोस्तों में, ये अरबी अपने को रगड़ देते थे, ये सोमालिया वाले भी रगड़ देते, उनको भी ज्यादा इल्म था, मतलब इसकी ऐसी की तैसी, अपनी तो इज्जत ही नहीं है, ऐसा कैसा होना, कुरान हदीस ऐसी कौन सी मुश्किल की किताब है, चलो अपन पढ़ेंगे बोल के सोचे, तो 4-5 यहाँ से वहां से 2 आयता यहाँ वहां पढ़ लेके अब बात करने की सलाहियत रहे तो फड्डे तो कर सकते डिबेट में, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं हो सकते। अब मैं सोचा ये खामखा डिबेट जीतने के लिए काहे को मैं कुरान पढ़ूं, मतलब मेरा स्टैंड नीचे चले जा रहा, बोल के मेरे को गुस्सा आ रहा था, अरे मैं जीत नहीं सक रहा हूँ डिबेट, वो लोग मेरे को हरा दे रहे, अरे ये क्या है, ये अपन हर फील्ड में टॉप है, ये फील्ड में अपन इंजीनियरिंग में, ये फील्ड में अपने को। तो उसके बाद में मैं रियलाइज करा कि ये मकसद है ही नहीं इल्म हासिल करने का, इल्म हासिल किया जाता अल्लाह को राजी करने के क्या तरीके हैं, और हम क्या नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उसको समझना, तो वो इंटेंशन चेंज करे तो फिर जो है अल्लाह ताला जो है दीन का दरवाजा जो है आसानी से खोलते अपने को। तो ये प्योरिटी ऑफ इंटेंशन जो है बहुत जरूरी है, नीयत। कुरान में कई जगह ये आयत आती है बार बार, इंटेंशन प्योर नहीं रहा तो अल्लाह ताला आपसे कोई अमल की नेकी नहीं देने वाले हैं, कोई अमल कबूल होने वाला नहीं है, खैरात कबूल होने वाला नहीं है, इवन बिलीफ, फर्म बिलीफ नहीं रहा, अकीदत जो है इस्लाम पे नहीं रही, हाँ अल्लाह ताला देगा शायद नहीं देगा, अल्लाह आलम, क्या है कि कर तो दे रहा हूं मैं, मेरे को क्या मिलता, नमाज तो पढ़ ले रहा हूं, पढ़ लेना चाहिए। अब कौन देखा मरने के बाद में, आपका बिलीफ अगर स्ट्रांग नहीं है तो जो है आपको वैसे भी जो है ये आपकी इबादत है, चाहे करोड़ रुपए भी खैरात करो अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो अपना बिलीफ भी जो है, नहीं मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इससे खुश होगा, मेरे को अल्लाह जो है क़यामत के दिन इसके नेकियां देगा, दुनिया में देगा नहीं मालूम, क़यामत में जरूर देगा, ये भरोसे के साथ करना चाहिए, फर्म बिलीफ के साथ करना बहुत जरूरी है, तो अमाल जो है बिलीफ नहीं होते। तो चलिए आप वापस अपन अपने क्लासेस पे जाएंगे। अपन कहाँ तक पढ़े थे, आयत नंबर 50 कंप्लीट करे थे नहीं? चलिए कोई 51, 52, 53, 54 4 आयत लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आगे बढ़िए। 50 अपन कल थोड़ा सा टच करे नहीं शुएब अपन, अरे तुम नहीं थे ना शुएब लास्ट में? मैंने ऐसा करना था। हाँ 50 शायद आधा टच करे थे, चलो 50 और एक बार टच कर लेंगे। कोई आगे बढ़िए और उसको ट्रांसलेट कीजिए आयत नंबर 50 को। 50 आयत नंबर 50 जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। And recall when we parted the sea for you and saved you and drowned the people of Pharaoh while you were looking on. Okay. उसके बाद फिर आयत नंबर 51,
and recall when we made an appointment with Moses for 40 nights. Then you took for worship the calf after him while you were wrongdoers. Okay. उसके बाद then we forgave you. अच्छा, after that so perhaps you would be grateful. तो यहाँ पे मतलब जैसा हम पहले भी डिस्कस किया था, जब फिरौन का मूसा अलैहिस्सलाम का स्टार्ट हो गया था। अच्छा, कल मैंने था ना। ओके, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 50 में ये बता रहे हैं कि वो जो फिरौन के साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो शोएब, कौम तुम थी, कल की ऑडियो तुमको अवेलेबल है तो सुन लो कल की ऑडियो 3-4 आयतों का। ये कल वीकेंड जो पे सुनूंगा मैं इंशाल्लाह, वीकेंड पे इंशाल्लाह ओके कंटिन्यू सुन लूंगा मैं। तो मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है कि ये मतलब बनी इस्राइल को वो जिस तरह से हम पहले डिस्कस किए थे कि अल्लाह ताला चाह रहे थे कि भाई तुम्हारे को सब पता है, तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारे पास हर चीज का इल्म है, तुम तो पहले जाके अल्लाह के रसूल के साथ मिल जाना था, सपोर्ट करना था। तो उनको वापस मतलब अल्लाह ताला एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोहब्बत से इतनी खुलूस से समझा रहे हैं। ये आया तो मैं समझ में आ रहा कि याद दिला रहे हैं कि देखो याद करो जबकि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे तुम्हारी हेल्प करा था, जब समुद्र को 2 हिस्से कर दिया था और तुम आगे चले गए थे, फिर देखते रह गया था फिरौन। फिर उसके बाद और एक बार याद दिलाना, तुम वहां पे जाने के बाद भी तुम गलती करे, फिर समुद्र से निकलने के बाद मैं जो मूसा अलैहिस्सलाम कुछ 40 नाइट्स के लिए एक बुलाया। सेकंड, एक पॉइंट मैं इधर शोएब एक मिनट, एक पॉइंट याद आया फिर मैं पक्का भूल जाता हूँ, इसलिए मैं रेफर करता हूँ। ये पॉइंट मैं पहले भी रेस करा था। आप समझो, अब ये बात आप मदीने के यहूदियों को बोल रहे हैं और मदीने के यहूदियां 2000 साल पहले ये एपिसोड हुआ, राइट, जो फिरौन के साथ निकले वगैरह। अब जो 2000 साल के बाद में जो यहूदियां खड़े हुए हैं मदीने में, उनको बोल रहे भाई आपके परदादा के परदादा के परदादा 2000 साल पहले उनको फिरौन से मैं निकाला था, उनको मनत तलवा दिया था, उन्होंने ऐसा ऐसा करे, तो याद करो वो एहसान। तो आज का मदीने का यहूदी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ, उन्हें बोलता मैं तो देखा नहीं, मैं तो था नहीं, वो लोग करे उनकी मर्जी, उनकी गलती, उनका एहसान करे, मेरे पे क्या एहसान करें। हाँ, फिरौन से बचाए, उनका वो कौम वो मेरे परदादा के परदादा करे, उसकी वजह से आशुरे का दिन मनाते हैं। जो आशुरे का दिन एक्चुअली क्या है मालूम, तुम कौन की पूछे थे क्लास में, जो आशुरे का जो रोजा रहते यहूदियां भी रहते, वो आशुरे का दिन क्या है, जिस दिन फिरौन से निकले थे और समुंदर से बाहर निकले थे नील से, और वो जमीन के उस तरफ आए, उनके सामने फिरौन डूब के हमेशा के लिए बला मरी, वो छुटकारा दिन के उसी दिन को आशुरे का दिन बोलते हैं और उसको ईद की तरह मनाते। तो उनके लिए कॉन्टेक्स्ट है। तो खैर, तो यहूदी का मदीने वाला बोलता कि भाई वो ना करे, भाई उनके ऊपर एहसान करे, हमारे पे क्या करें। अल्लाह ताला बोलते हैं ना, मैं एहसान करा, मैं उनको बचाया, उनको फिरौन से निकाला। तो मदीने वाला बोलता मैं क्या करना, मैं तो था नहीं, वो मेरे पे तो एहसान नहीं करे, तो मेरे का एक सुना रहे। तो इसको काउंटर कैसा करते हैं, कुरान उनको समझा रही है, तो अल्लाह ताला क्यों उसको ये बात बोल रहे होंगे, जरा गेस करो आप लोग। तो आयत में नहीं है मीनिंग, नहीं ये अल्लाह ताला मतलब तुम्हारी बात भी सही है। अगर कोई और भी होता तो अरे भाई वो तो हम 2000 साल पहले कर दिए, तो अब मतलब हमारे को तो कुछ भी हम, मगर ये मेरे ख्याल से क्योंकि तुम बोले कि तुम अशूरे का रोज दिन मनाते, तुम्हारे को मालूम है। आशुरा छोड़ दे रहे, आशुरा हटा दे, अब बोल जरा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ, ये तो नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात है। इरफान भाई जरा आप कोशिश कीजिए, ये सिर्फ अलग सोचने पे है। एनी गेस? मतलब क्योंकि ज्यादातर राबाई से बोल रहे तो उनको तो पूरी नॉलेज है, इल्म है। हाँ, वो तो रैबिट भी तो नहीं थे ना फिरौन के टाइम में, उनका एहसान करे तो कैसा जस्टिफाई करते उनको कहानियां सुना के, तो बाद में बने राबाई। तो अल्लाह ताला क्यों उनके कहानियां सुना रहे? एनीबॉडी, शोएब के अलावा कोई और गिव अ ट्राई? कोई तो ट्राई करो, कुछ तो भी ट्राई करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो उल्टा पुल्टा ही सही, चलो गुड ट्राई। बोलो 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 आंसर बोलो। लिंक नहीं कर सक रहा हूँ मैं। दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आंसर करता हूँ। शोएब तुम तो हार गए भाई,
शोएब तुम भी हार गए। हाँ ठीक है, हाँ तुम तो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, अब चुपचाप है, अब मंसूर मंसूर बोल रहे हैं। हाँ तुम तो बड़े नहीं मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ कि अगर मैं भी, अगर हाँ खुदा ना खास्ता अपन भी रहते तो वही सोच सकते थे ना भाई। अरे वो उतने टाइम 2000 साल पहले जैसा आप अपन अब करते, 14 साल पुरानी किताब है यार, वो टाइम पे बोल रहा हूँ मैं कि आ रहा आंसर सीरियस आ नहीं रहा लेते, तुम्हारे पास, तुम्हारे उतना पास सीरियस नहीं आंसर आ लेते रहा। हाँ तुम्हारे हम पास सीरियस नहीं आंसर आ लेते। रहा। लोग शोएब बिलीव भैया करना बोल के, लोग जो है वो पहले भी ऐसा हुआ था कि बिलीव करना बोल या के ये हाँ, या ये टॉपिक। हमारे लेसन है बोल, हम वही नहीं नहीं, लेकिन वो लोग को क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो हम उनकी जगह पर है तो हम भी वही करते थे, अभी भी हम वही कर रहे हैं ना। हम मतलब एग्जैक्टली। कुरान को अभी उतना ये तो एक्चुअली क्या है, इसका ह्यूमन नेचर साइकोलॉजी का देखो। अब आप आज के मुसलमान देखो, कभी भी आज मुसलमान की थोड़ी इज्जत नहीं है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, राइट। अपन अमेरिका यूरोप चले जाओ, उनका टूथपेस्ट, उनका टूथब्रश, उनकी मर्सिडीज, हाँ यहाँ तक कि सेफ्टी पिन भी उनकी थी। हम कुछ भी नहीं है हमारा, डिस्कवरी कुछ भी नहीं है हमारा, रिसर्च कुछ भी नहीं है। अब मून के ऊपर भी सैटेलाइट भेजे सो लाइन से, टीवी का भी सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़े सो भी उन्होंने, हमारे कुछ भी नहीं है अचीवमेंट। तो हम एज अ मुस्लिम, जब अमेरिकन नासा में, मैं एक बार नासा में गया था ह्यूस्टन में, तो जहाँ वो लोग लेटेस्ट रिसर्च करते, भैया आदमी को मून पे भेजे फला, तो वो लोग बोलते हम ये करे वो करे, फिर मेरे को पलट के देखते आप क्या क्या करें। तो एज अ मुस्लिम अपन हिक्के पिक्के हो जाते। तो अपन क्या बोलते हैं, अरे हमारे बाप दादा वो थे, हम उस्मानिया खिलाफत थी, हमारा वो था ये था, ऑफ उन्होंने कोर्स ऐसा यही करे बोलते हैं, वैसा करे। हमारे निजाम तो सरकार तो ये थे बोलते। वो थे। तो सवाल ये आता तुम क्या थे? हाँ निजाम सरकार थे, तुम क्या थे? तुम है निजाम सरकार? नहीं। तुम थे निजाम सरकार के पास 100 साल पहले? नहीं। फिर तुम कहीं को बोल ले रहे? आदत, फितरत इंसान की, अपने बाप दादा के बड़े बड़े कारनामों को बोलना और उस पे शान लेना और बोलना मेरे परदादा के परदादा निजाम थे। हम हैदराबाद के हैं, बेंगलोर के कई मुसलमान बोलते टीपू सुल्तान हमारा है। तुम थे टीपू सुल्तान के टाइम पे, मगर शान से अच्छा बोल लेते ना। तो इसलिए हाँ हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो कुरान में बोले, तुम तो बड़े याद है, बड़े तुम बोलते ना नामा मूसा लेते थे अलैहिस्सलाम ना, के, हम लोग मूसा, बोलते हैं। सुलेमान इतने बड़े शहनशाह वो थे, हमारे थे दाऊद हमारे थे, अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे थे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करे, बड़ा शान करते थे ना। चलो आओ हाँ हाँ, अब बताता हूँ तुम्हारे को क्या करे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम ये चीजें दबा दिए थे ना तुम। तो बड़े बड़े बातें करे सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इतना बड़ा किंगडम था, हम गोल्ड निकालते थे, हम जमीन में से ये करते थे, हमारी हुकूमत यहाँ से वहां तक थी। शान से बोलते थे हम है सुलेमान अलैहिस्सलाम के, हम है दाऊद अलैहिस्सलाम के, फिरौन के पास से हम निकले थे। अच्छा, तो इसलिए बोले अच्छा, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे ना, तुम खुद अपने हाँ मुंह से बोले चलो आओ तुम्हारे को बता देंगे क्या हुआ था, असल क्या क्या करे थे, क्या क्या खतलोगारता करे थे, ये गाय की पूजा करे थे, वो दबा दिए। वो नहीं बोलते थे अरबों के सामने, अरबों के सामने लंबी लंबी फेंकते थे, हमारे निजाम सरकार वैसा, हमारे पास ऐसा था, वो तो हम हमारे भी पास करते, वही करते, सेम टिपिकल इसलिए मैं सेम बोला टिपिकल। सवाल का जवाब तेरे पास था अभी, कि हम भी वही चीज करते। और साला बता रहा निजाम सरकार के काम कितने थे, चौमला पैलेस में जाओ, उनके फोटोआ हैं, उनके हरमों के, उनके बीवियों के उनके सब काले चिट्टा खुलता, उसको क्लेम करो। नहीं नहीं नहीं, निजाम के पास सबसे पहले रेलवे थी, निजाम की खुद की फ्लाइट थी, एरोप्लेन था निजाम का, निजाम की ये टेक्नोलॉजी थी। अच्छा अच्छा था, यहाँ पे क्लेम करने आ गए, हालांकि तुम्हारा ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं है। तुम मुफक्खर अली जो आखिरी निजाम था उसके आला औलाद से भी लिंक नहीं है, मगर छाती ठोक के बोलते हम निजाम की औलाद है, क्योंकि निजाम रिचेस्ट मैन ऑन दी अर्थ है अपने जमाने में, वर्ल्ड में। तो क्लेम करने तो बड़े आ जाते, तो फिर आओ सुनो कहानी अभी सुनाते तुम्हारे निजाम के, बोले जब जलती नहीं। तो इसके लिए अल्लाह ताला बोले तुम तो बड़े सबके सामने, अरबों के सामने छाती ठोक के बोलते थे मूसा फिरौन के कहानियां, तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम के लोग कैसे थे, बनी इसराइल कैसे थे। अब हम तुम्हारे को एहसान जताते कि हम तुम्हारे को निकाल के बताए, और तुम्हारे क्या हरकत जो तुम कारपेट के नीचे छुपा दिए, गाय की पूजा का छुपा दिए, जो एक दूसरे के, अब आगे आते हैं इसके कारनामे और डिटेल में, वो नहीं बोलते थे। तो अल्लाह ताला बोले अच्छा तुम टॉपिक तक टच करे ना, एक्सेप्ट करे ना, अब आप खोलते तुम्हारे अवसर। तो समझ रहे कैसा जस्टिफाई करते हैं यहूदियों के। आंसर मिला? हाँ मिला 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 मिला। तो चलो तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स समझो। तो चलो आयत नेक्स्ट आयत नंबर 51 में, तो फिरौन को डूबते हुए देखे अपने नजरों के सामने, और उसके बाद में आयत नंबर 51 में, आयत नंबर 51 में के मतलब तुम्हारे को मैं बाहर निकाला, उसके बावजूद फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मैं जब बुलाया पहाड़ पे बात करने के लिए, 40 दिन में तुम यहाँ पे कैसे भी
अपना अपना कैसो भी काफ बना लेके उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, मतलब गलत, फिर से गलती पे आ गए। फिर भी अल्लाह ताला छोटी बोला मोटी आयत नंबर 52 में, छोटी मोटी गलती नहीं, शिर्क की गलती है। शिर्क की दूसरे गलती। भगवान की पूजा, वो भी 40 दिन पहले फिरौन को नजर के सामने डूबते हुए देखने के बाद में तुम कैसा अल्लाह को छोड़ते? ये सवाल हमारे पर भी आता। मैं हम वही सोच रहा था। हाँ, चलो पहले आयत पढ़ लेंगे, फिर अपन तफसीर में जाएंगे। आयत नंबर 52 की पढ़ो, 53 54 52 में फिर कंप्लीट अल्लाह करो। ताला भेजा, बोलेंगे मैं फिर भी माफ किया तुम्हारा, ताकि तुम थोड़ा तो भी शुक्र अदा करो मेरा। ठीक है, उसके बाद 52 तक पढ़ेंगे आज, उसके बाद 52 नहीं, तक कहाँ 53 तीन आयत। पर कनेक्शन है इससे। ओके, अच्छा। And recall when we gave Moses the scripture and criterion that perhaps you will guide. फिर उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब आई, जिसमें मतलब पूरे गाइडलाइंस और हिकमत पूरी लिखी हुई थी कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अब इधर से तुम्हारी लाइफ आप ये कुरान, ये किताब के हिसाब से गुजारेंगे, जिस तरह हमको भी किताब दी गई थी 1400 साल पहले के। भाई आज से तुम्हारी जिंदगी इसी के ताबे होंगी। बोल ठीक है, आयत नंबर 54। आयत नंबर 54। And recall when Moses said to his people, "O my people, indeed you have wronged yourself, okay, by your taking of the calf for worship. So repent to your Creator and kill yourselves. That is best for all of you in the sight of your Creator. Then He accepted your repentance. Indeed, He is the accepting of repentance and merciful." हाँ, अल्लाह ताला इसमें फिर से तव्वाबुर रहीम, क्या अल्लाह का 2 नाम यूज करे, अल्लाह के 2 नाम यूज करे। अगर तुम अरबिक में देखो, तव्वाबुर रहीम, रहीम, रहीम तो मालूम है, तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर जो है अल्लाह का नाम है, जो बार 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 गलतियों को माफ करे। तो अब तुम ये 54 को उर्दू में तौबाब यानी ट्रांसलेट करो। तौबा को बार बार, रिपेंटेंस। ओके, बार बार माफ करने वाले को तव्वाबुर। आयत हाँ, नंबर 54 को तुम उर्दू में ट्रांसलेट करो। आयत नंबर 54 में मूसा अलैहिस्सलाम बताया कि भाई ओ माय पीपल, तुम लोग ने गलती की जो बुत परस्ती पे आगे जानवर की पूजा करना शुरू कर दिए, तो तुम माफी मांगो अल्लाह सुब्हानहू तआला से गलती की। एक्सेप्ट करो पहली बात गलती, फिर माफी मांगो। ओके, जो अगर उसके तो ये तुम्हारे लिए बेहतर, और अपने आप को मार दो, ये समझ में नहीं आता। खतल की सजा दी है उधर मूसा। जो शिर्क करे उसकी गर्दन काटो, और वो भी स्ले योरसेल्फ। गर्दन कटी बगैर गुनाह नहीं जाता, सजा मिले बगैर गुनाह छूटता नहीं। लोग समझते गुनाह आसानी से माफ कर लिए, माफ कर दो, बल्कि जानिमाज बिछा के 100 रुपए खैरात करे तो नहीं जाता, उसकी कीमत देना पड़ता। उसकी कीमत दिए तो वो ही जाता। और कीमत यहाँ पे क्या लिए? गर्दन काटो बोले, किसकी? जो बाप नहीं, जो पूजा करा ना। आधे लोग पूजा नहीं करे, थोड़े पूजा करे, थोड़े पूजा नहीं करे, थोड़े नेक थे। जो बेटा करा उसको बाप कत्ल करेंगे अपने हाथ से, अल्लाह की मोहब्बत में करो बोले। ये था कहानी। तो हम भी गुनाह कर दे के अरे वो माफी मांग लिया, वो हो गया, अब आगे बोलो अपन क्या करना है, ऐसा लाइट लेते। हर चीज की कीमत होती। जो गुनाह करते, इवन अनजाने में भी करे, उसकी माफी आसानी से होती, मगर उसकी कीमत तो इस दुनिया में मिलती। कई बार आप हमारे पे जो तकलीफात आते, आजमाइश आते, वो हमारे हाथों की कमाई रहती। अपने करतूत को अपन भूल जाते, मगर अल्लाह ताला नहीं भूलता। अल्लाह ताला उस हिसाब से जिंदगी में उतार चढ़ाव जो आते ना, जो तकलीफात आते, जो दिल रोता, जो रंजिश रहती, उसकी कीमत है। वो कीमत कैसा लिए बनी इसराइल से, चलो मैं इंशाल्लाह तफसीर में बोलता हूँ। हो गया ना, तुम पढ़ लिए 4 आयत, मैं जरा तफसीर में जाता हूँ। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये लोग बनी इसराइल में जो फितरतन थी, ये लोग जो है नेक भी थे, और उसके बावजूद भी बड़े बड़े गुनाह करे। बड़े बड़े गुनाह लोग करते, ठीक है भाई, लोगों से होते गलतियां, मगर इधर क्या देखे, जो उनको इंतहाई सताए सो फिरौन तुम्हारे आंखों के सामने नस्तो नाबूद हुआ, अपनी आर्मी के साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने चैरियट के साथ, अपने नौकरों के साथ, बोलते ना शान और शौकत से डूबा तुम्हारे नजर के सामने। तो हुआ क्या?
इन्हें जो फिरौन क्या बोला, ठीक है भाई बहुत टॉर्चर हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम तुम मेरे को तंग करे, जाओ तुम्हारे लोगों को ले लेके निकलो, निकलो मेरे इजिप्ट से, मैं तो भी जीता हूँ, तुम टॉर्चर कर दे रहे, जाओ मैं रिहा कर दिया तुम्हारे लोगों को, बोल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले चलो जो है सामान उठाओ, चलो अपने घर, अपना घर किधर है, बनी इसराइल का घर किधर है, जेरूसलम, जेरूसलम उधर उधर जाना है, चलो वहीं पे अपना कंट्री है, अल्लाह का वो वहाँ पे घर भी है और अल्लाह की मस्जिद भी है, बैतुल मुक़द्दस की जगह भी है, बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी टेम्पल भी बनाते, चलो बोलते तो निकल जाते हो, चलते रहते नील क्रॉस करने की जगह पे आती। जब शैतान फिर उकसाता फिरौन को, ऐसा कैसा जाने दिया तू, क्या तेरी इज्जत हाँ शान और शौकत, इतने बड़े पिरामिडा बनाया, हर जगह हुकूमत, पूरी अफ्रीका पे हलचल थी, तेरी हरकत थी, कैसा जाने दिया, एक काम कर, खतलिच कर दे बनी इसराइल के पूरे पॉपुलेशन को। तो क्या कर, ये फिरौन के लोग पूरी कौन थे वो आर्मी को टाइम पे? लेके आया, उसके जैसे उसको खुदा बोलने वाले। हाँ ओके ठीक अच्छा है। और एक बात गौर करो, यहाँ पे जो लोग डूबे फिरौन के साथ, फिरौन अकेला नहीं डूबा। आयत नंबर 50 का ट्रांसलेशन से पहले अगर अरबिक पढ़ो, इसमें लिखा हुआ वईज फरखना बिकुमुल बहरा, बहरा बोल तो हाँ समुंदर, समुंदर फअनजयनाकुम व अखरखना आला आला फिरौन आला यानी पूरा आला आला नहीं आल औलाद। सूरे ये दुरूद शरीफ में, दुरूद इब्राहिम में अपन पढ़ते ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या बोलते हैं, हाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर हम दुआ करते हैं। दुआ करते आले हैं। मोहम्मद किसको बोलते हैं? हम है मोहम्मद की आल औलाद किसको बोलते हैं? अहले बैत को बोलते हैं ना, जो अहले सोकाल बैत, हाँ। सैयद है, सैयद है हमारे अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। तो एक दो निकाल के चेक करेंगे, बोले तो कोई दिया नहीं वैसे, तो सैयद बोलते हैं नहीं मैं तो कुछ और, मैं तो हम पूरे आला। मुसलमानों के ऊपर लेता हूँ। अच्छा खाली एग्जैक्टली, हाँ बहुत अच्छी पॉइंट। एक्चुअली अहले बैत का जो कॉन्सेप्ट है, और अहले बैत तो स्पेसिफिकली वो टाइम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली कुछ बोलते हैं। आज उनकी बेटे के बेटे के बेटे जो 2400 साल में जो कहाँ से नस्ल किधर से फैली, वो सब अपने आप को सैयद या हम वो जो ब्लड लाइन बोलते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान और अल्लाह ताला आले मोहम्मद जिसके ऊपर दुरूद भेजते हम, दुरूद इब्राहिम में जो नमाज में पढ़ते हैं, उसमें आले मोहम्मद बोले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सैयद फैमिली है। अरे हमारे समीन भाई नहीं है कॉल में, मेरे जो दोस्त है समीन सैयद है, तो हम लोग बहुत चढ़ते थे उनको, अरे सैयद है भाई, सैयद है बोल, तो सैयद है, हमारे को ब्लड लाइन है, हमारे को थोड़ा स्पेशल देना, स्टेटस देना, हमारे को खैरात मना है, फला फला, बहुत सैयद की बेटी सैयद के घर में जाना, बहुत तरह होंगे ना, तो मुशराबाद में तो बहुत चलते। तो आले मोहम्मद एक्चुअली कुरान में नस्ल को बोला गया, फॉलोअर्स को बोला गया, और स्पेसिफिकली फॉलोअर्स को बोला गया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स कौन है? मुसलमान। तो चाहे वो अफ्रीका का काला मुसलमान भी रहो, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का गोरा मुसलमान भी रहो, उन्हें आले मोहम्मद है अगर उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर कबूल करा। उसका प्रूफ क्या है कि यहाँ पे क्या बोले, समुद्र में कौन डूबा करते? आले फिरौन। आले फिरौन यानी पूरा फिरौन के फॉलोअर्स, पूरे फॉलोअर्स जो इजिप्ट को रूल करते थे, उसकी पॉपुलेशन, उसके सिटीजन जो उसको खुदा मानते थे और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, वो पूरे डूबे। तो मतलब इमेजिन करो, एक सिटी डूब गया तुम्हारे नजर के सामने, और वो भी आर्मी कैसा आती थी, ऐसे कपड़े वपड़े पहन के आती थी, तलवार पूरे वो कर लेते, वो पूरे जो झंडे वंडे वो जो रहे थे ना, एक बड़ी आर्मी जा रही, बोलते सुपर पावर आर्मी ऐसी जाती थी क्या, वो पूरी तुम्हारे नजर के सामने। और हिस्ट्री में आता है इजिप्ट के कि ये इंसिडेंट के बाद में उनकी कंट्री को रूल करने वाले कोई नहीं था कई साल तक, आजू बाजू के कबीले आके हुकूमत करे इजिप्ट के ऊपर, क्योंकि फिरौन मर गया था ना। फिर उसके बाद में फिर दूसरी नस्ल आई, उसके भाई की औलाद को, उनकी औलाद, फिर फिरौन एज अ टाइटल, एज अ रूलर दूसरा आदमी रूल करा, मगर उतना पूरे मतलब आप समझो पूरा पॉलिटिकल पावर, पूरे आर्मी सब खत्म हो गई तुम्हारे नजर के सामने। और आपको जो इतने साल सताए और आप एज अ विक्टिम अपने नजर के सामने से उसको तबाह होते हुए देख रहे, तो आपको कितना ईमान जागना। आप समझो मैं बोल रहा हूँ, अरे शोएब वो तुम्हारे चचेरे भाई का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बोले तो अरे ये बहुत बुरा हुआ, बोले क्योंकि तुम नहीं देखे। अगर तुम सामने देखे मेरा दिल नहीं हिल जाता। एक चीज सुनना और एक चीज आंखों से देखने में फर्क नहीं है, फर्क है, लेकिन आदिल शायद मतलब हम भी शायद वैसे, क्योंकि
अल्लाह ताला इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम भी शायद वैसी करते, हम भी शायद वैसी करेंगे, मतलब हाँ वो पॉइंट आ रहा आगे, समझ रहा हूँ, वो पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। मगर पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं लेकिन तुम्हारे होना को खाली चाहिए, ऑफ बोले, कोर्स। होना चाहिए ना, कोई चीज सामने देखे उसका इम्पैक्ट अलग रहता। अब समझो भाई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, खून हो गया, कोई तुम्हारा शोएब का दूर का रिश्तेदार ऐसा हो गया, रियाद में ऐसा तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाए, हाथा पैर कट के गिर गया, खून, एक अलग ट्रॉमा रहता आपके पास। अगर आप उसको उठा के लेके गए, आपके कपड़ों को उसका खून लग गया, आप आईसीयू में हॉस्पिटल में बैठे, वो टाइम पे खाना क्या खाए याद नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा रहता ना वो। वही आप वो बात मेरे को बोल रहे, मैं हैदराबाद में बैठा, शोएब बोला अरे आदिल वो कल रात मेरे पास ऐसा हुआ, मैं भी सुन के अच्छा अरे खुद बुरा हुआ है, मगर मेरा इम्पैक्ट और तुम्हारा इम्पैक्ट सेम नहीं है ना, क्योंकि तुम लाइव थे वहां पे। कई लोग बोलते हैं अरे वर्ल्ड कप के मैच के टाइम पे तुम लॉर्ड स्टेडियम में थे, मैं था उधर, मतलब मैं भी तो टीवी में देखा। अरे तो टीवी में देखा, मैं लाइव था रे भाई स्टेडियम में, आई वाज फीलिंग दैट, मतलब मैं भी तो देखा। मगर हालांकि मैं भी लाइव देखा, मगर मैं टीवी में देखा हूँ ना, वहां पे लाइव स्टेडियम में देखा तो था ना। इसके लिए लोग आप टिकट लेके जाके स्टेडियम में देखते रहे, एक अलग एक्साइटमेंट था। उसी तरीके से ये लोग अपने आंखों से देखे वो आर्मी को तबाह होते हुए, जो सुपर पावर थी उस जमाने में, कोई आर्मी उनका रह सकते वो, और वो हुआ किसके वजह से? मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, अल्लाह की वजह से। तो तुमको मूसा अलैहिस्सलाम पे डाउट नहीं आना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कंप्लीटली ट्रस्ट करना, तुम अल्लाह ताला के कंप्लीट जो है बिलीफ आ जाना, और बिलीफ इस हद तक आ जाना कि अब आपको मिरेकल्स की जरूरत नहीं है, अब आप अल्लाह पे बिलीव करते, राइट? आ जाना चाहिए। मगर हरकत क्या करे वो लोग, थोड़े टाइम के बाद में सिनाई के पहाड़ के पास एक खास पहाड़ है, सिनाई का पहाड़, तूरी व सीनीना बोल के कुरान में एक सूरा है जहाँ पे अल्लाह ताला वो पहाड़ की खुद तारीफ करे। वो पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाए, 40 दिन तक वहीं रखे, और नीचे ये लोग खाली इंतजार में कर रहे, और ये लोग देख ले कि 40 दिन जो है पैगंबर कैसा जी सकता, ऊपर ना खाना ना पानी ना कुछ। तो उन्होंने क्या समझे, अच्छा मर गए मूसा अलैहिस्सलाम। अब मर गए तो अपना खुदा कौन है? इला खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, चलो खुदा बनाएंगे, खुदा नहीं है तो खुदा बनाते। तो उन्होंने चलो खुदा बनाएंगे, चलो चलो अपनी गोल्ड ज्वेलरी पूरी निकालो, पिघलाओ। सामरीन बोल के था जादूगर, जो हाई प्रीस्ट था वो जमाने का, गोल्ड स्मिथ पे था, पूरा गोल्ड लिया, लेके क्या की करके उससे एक शेप बना दिया। शेप बना दे के उसके अंदर जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, कहते उनके पैर की मिट्टी उसके अंदर डाला तो उसके अंदर थोड़ी हरकत आ गई, वो आइडल में बू बोल के आवाज करने लगा, और बोला देखे बू बोल के आवाज कर, ये अब आपका खुदा है। मूसा अलैहिस्सलाम तो मर गए। अरे मूसा अलैहिस्सलाम मर गए तो क्या अल्लाह मर गया? नौजुबिल्लाह। तो अच्छा अल्लाह नहीं है खुदा, तो तुम ये क्या खुदा बनाए? तुम्हारे को सवाल देता, क्या जवाब देता, तुम्हारे को आंसर करता, तुम्हारे तकलीफात सुनता, तुम्हारे को हिदायत देता, तुम्हारे के लाइफ में मोटिवेट करता, कुछ नहीं करता। ये कैसे तुम्हारा खुदा बन गए? और खुदा बन गए, उसकी इबादत करना शुरू कर दिए। आप ये इमेजिन करो सिचुएशन कि इतना बड़ा मौजूदा जो जिंदगी में शायद स्टीवन स्पिलबर्ग के हॉलीवुड मूवी में भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, उतना अच्छा नहीं बता सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं है आजकल। वैसा लाइव देखे तो लोग चंद टाइम के बाद में इतने गंदे हरकतें कर रहे, तो कितनी गलत बात है ना। तो फिर अल्लाह ताला क्या कितनी नाराजगी होना। अब ये आयत अपने पे लो, अपने पास भी किताब है, अपने को भी कंप्लीट बिलीफ है अल्लाह पे। किसी से भी रात में नींद में उठा के शोएब को उठा के बोला तेरा रब कौन है, बोलता अल्लाह 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 बोल। हमको मालूम है दुनिया बनाने वाला अल्लाह, हमको मालूम है कि अल्लाह ताला कितना पावरफुल है, हमको मालूम है जन्नत और दोज़ख है। और हम मिरेकल्स देखो ना देखो, कुरान खुद एक मिरेकल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर अभी भी वहां मौजूद है मदीने में, कि कोई स्टोरी नहीं है जो 1400 साल पहले आई। हमको फर्म बिलीफ है, हमारे पास किताब है, 1400 साल तक हिस्ट्री है इस्लाम की, चलो फ्लरिश हुई जो इंडोनेशिया के जंगलों तक आई। हम वो अमाल नहीं कर सक रहे जो हमारे से अल्लाह ताला एक्सपेक्ट करा, इवन दो वी हैव सो मच स्ट्रांग रिच हिस्ट्री। और हम वही पूजा कर रहे, ठीक है, काफ की पूजा नहीं कर रहे, मगर दौलत की पूजा कर रहे, ऐशो आराम की पूजा कर रहे, बीवी बच्चों की पूजा कर रहे, या माँ बाप की पूजा कर रहे, या अपने आप की पूजा कर ले रहे। मेरा खुदा आदिल, मैं आदिल के लिए सब कुछ करता हूँ। आदिल का ऐशो आराम सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो जरूरी है मैं उसके लिए किसकी भी गर्दन काट देता हूँ। मेरी लाइफ अच्छी रहे ना, यही मेरा मकसद। दूसरा भाड़ में गया मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा खुदा मेरी जिंदगी का मैं हूँ। मैं अच्छा रहना वही मेरा मकसद है लाइफ का। मेरा मकसद ये है कि आज बिरयानी खाया, आज कल मैं कहाँ खाऊं,
परसों आज मैं ये कार चलाया, दूसरी कार कौन से लेके आऊं, आज मैं ये फ्लैट लिया, मैं दूसरी फ्लैट कब लूं, मैं ये घूमने गया पिकनिक को, नेक्स्ट कहां गई। तो मेरी मकसद मेरे अपने ऐशो आराम, अपनी खुशी, अपना एंजॉयमेंट, मेरे मजे, मेरे लुत्फ, मेरे एंजॉयमेंट ही है, अपने लिए जी रहा हूं मैं, मेरे लिए जो मेरे लिए पसंद है, जो मेरे लिए नुकसान है, वो मैं करूंगा ही नहीं। खैरात क्यों करूं, किसी को दीन क्यों मारूं, इसमें क्या फायदा, राइट। तो आज हम देखो कि वो लोग ठीक है काफ की पूजा करे, राइट, उसका भी कीमत भी वैसे उतारना पड़ा, उन लोगों को देना पड़ा, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम भी जो है इतना बिलीफ हमारे को है जितना बनी इसराइल के यहूदियों को अपने आप पे बिलीफ नहीं है, उससे ज्यादा बिलीफ हमारे अंदर है, मगर हरकतें जो है उसके साथ मैच नहीं हो रहे। जितना बिलीफ और डिटर्मिनेशन और जो स्ट्रांग अकीदा होना चाहिए था, मगर आमाल जो है वैसे नहीं है। उन्होंने किसी और को बुत बना लिया, हम किसी और की बुत बना रहे। ठीक है वो बुत की उनके पीछे नाचे, हम बुत के पीछे नहीं नाचते। हम बुत के ऊपर पानी नहीं डालते, तेल नहीं डालते, फूल नहीं चढ़ाते, उसकी मकबर नहीं बनाया, उसको चादर नहीं चढ़ाते, मगर जीते उसी के लिए, मरते उसी के लिए। तो ये इलाह है, ठीक है। तो आदिल एक और पॉइंट मैं सोचा था, ये मतलब आयत में कि अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने 32 डेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के माशाल्लाह माशाल्लाह क्लासेस के अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अब जस्ट वो के बनी इसराइल को भी 40 डेज हो गए थे, मूसा अलैहि सलाम 40 डेज के अंदर ही उन लोगों का ईमान डगमगा गया, राइट। और वो लोग अपने एजम्पशन पे ये सब काम कर लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अभी 32 डेज हो गए, ओके, तो मतलब मेरा ईमान अब बढ़ा, ओके, और मैं जो 32 डेज पहले जो गलतियां करता था वो अब मैं नहीं करना बोल के, अदरवाइज मैं कैसे भी, क्या डिफरेंस है फिर? हाँ, अदरवाइज मैं मतलब वही बनी इसराइल को ही फॉलो कर रहा हूँ। और अगर मैं अभी भी कुछ गलतियां किया हूं, मतलब मेरे गलतियां पहले से अब बनिस्बत कम होना चाहिए 32 डेज के बाद में। जो 32 डेज से पहले मेरी लाइफ थी थोड़ी तो बेहतर होना चाहिए अभी, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, विद रिस्पेक्ट टू दीन, विद रिस्पेक्ट टू अल्लाह, विद रिस्पेक्ट टू नमाज, विद रिस्पेक्ट टू फजर, स्पेशली फजर। अगर बीवी थोड़ा सालन में नमक डाले तो गुस्सा आएगा, गिंदेंगे, या जरा सबर कर सकते? नरमी कैसा, सवाल ये मतलब बोल रहा हूँ, वो तो अपन बोल भी नहीं सकते ना, तो फिर मगर पॉइंट ये है कि गुस्सा, मतलब मैं भी मैरिड हूँ, मेरी को भी लाइफ है, और वाइफ तो है भाई, गलतियां करते, कभी नमक कम डाल देते, कभी कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं होते। तो अल्लाह ताला जो मैं आपको हदीस पे पहले शोएब भी भेजे, बीवियों पे नरमी करो बोल के बोलते, अगर बीवी पे गुस्सा बहुत आ जाता, ह्यूमन नेचर है। मैं पूछता हूँ, मैं अपने आप को पूछता हूँ, शोएब जो तू सवाल पूछा मैं अपने आप को पूछता हूँ, 40 दिन से नहीं 20 साल से दीन की मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्या माफ कर सकता हूँ? मैं कोई गलती करे तो उसको मुस्कुरा सकता हूँ, मैं किसी को के गलतियों को नजरअंदाज कर सकता हूँ। कभी शोएब गुस्से में आके मेरे को बोलते जा बेकार है, तेरे से बात करना रहता, एकदम दिल में रख, हाँ कैसा बोला शोएब, अब तेरे को मजा चखा तो तू क्या, तेरा क्या, तू बचपन में क्या था, तेरे बाप क्या थे, तेरे दादा क्या थे, सबको यहाँ से वहां घसीट देते। क्या गुस्से को पी सकते हम? अल्लाह ताला जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहादुर वो है जो जंग ना जीते मगर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सके। और गुस्सा ऐसा आता है माशाल्लाह। तो शोएब तो खैर नरमी है, वैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया बोल रहा हूँ, नहीं तो उसका तो छोड़ दो। तो हम जैसे लोग जो स्ट्रांग है, अग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, किसी और पे नहीं करे तो कहीं कमजोर पे तो चढ़ जाते हैं अपन, जो गलती करा रोड तो उस पे चढ़ जाते, राइट। तो क्या हम एक बेहतर इंसान बने? जो अल्लाह ताला हमारे को हिदायत दिया और कुरान खोला 40 दिन में, 30 दिन में, और अल्लाह ताला जब आसमान से देख रहा कि मेरा बंदा मुदस्सिर, मेरा इरफान, मेरा मंसूर, क्या उससे को थोड़ा कंट्रोल कर सक रहा? अल्लाह के खातिर माफ कर दिया, जाओ। कभी कभी मैं पहले बाइक चला रहा था ना, तो कोई कट मार देता, क्या बोल के नहीं आया घर को, क्या रे ऐसा चला। हालांकि खाली कटिच मारा, मैं गिरा वेरा नहीं, मगर थोड़ा मेरा बैलेंस ऊपर नीचे। फिर बाद में मैं बोला, आसमान से ऊपर देखा, हम वहां अल्लाह दिखाऊंगा, वहां इतना दिन पढ़ के, कुरान पढ़ के जरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। नहीं जान दे भाई, होता जान दे भाई, जान दे, जरा देख के चलो भाई, जरा एकदम, हाँ ठीक है भाई, ठीक है चलो हो गया। नहीं तो वो ओल्ड सिटी में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती, तू कितना मैं मारता हूँ, तू मारता हूँ। एक एग्जाम्पल बता रहा, तो मैं क्या बोलता हूँ, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आना चाहिए। जब कंट्रोल नहीं होता तो आसमान की तरफ देख के बोलना, अल्लाह तेरे खातिर में छोड़ दे,
हालांकि मेरे अंदर ताकत थी, इसको मैं रगड़ सकता था, मैं तेरे खातिर छोड़ दिया तो अल्लाह ताला कितना खुश होता होगा। फरिश्तों को बोलता होगा, ये देखो मंसूर भाई, ये देखो मुदस्सिर भाई, थोड़ा इल्म हासिल करे, 30-40 दिन मेहनत करे, थोड़ा कुरान सुने, मगर मेरे को राजी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रहे, देखो अपने आप को कंट्रोल कर रहे। हाँ, 3 में से 2 बार कंट्रोल करे, 1 बार स्लिप हो रही, ठीक है, हाँ, हो नो सकता है, प्रॉब्लम। और इम्प्रूवमेंट की चांस है, क्योंकि एक दिन रातों रात तो कोई फरिश्ता तो बनने वाला है नहीं, टाइम लगता। यहाँ तक कि आप लोग सहाबियों को इतनी इज्जत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, करना चाहिए, हमारे रोल मॉडल है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला एक स्टेटमेंट बोलते हैं कुरान के तरदील के बारे में, कुरान 23 क्यों नाजिल हुई? क्योंकि कुरान, अगर कुरान 23 ईयर्स में नाजिल हुई, मालूम आपको? हाँ हाँ, एक किताब बन के नहीं आई, स्टेप बाय स्टेप नाजिल हुई, और आसान चीजें पहले नाजिल हुए, मुश्किल चीजें बाद में नाजिल हुए। क्यों? क्योंकि सहाबियों में रात रात कन्वर्ट होने की ताकत नहीं थी। हाँ, अबू बकर उमर अलग मिट्टी के बने हुए हैं, वो टॉप 10 अलग है, छोड़ दो, मगर मैं 1,24,000 सहाबियों की बात करो जो नॉर्मल थे। इसके लिए बोलते शराब की आयत शुरू में नहीं आई, बाद में आई, क्योंकि शराब इतनी आम थी, इतना पीते थे कि उसको छोड़ दो बोले तो नहीं होता। इस्लाम छोड़ देते मगर शराब नहीं छोड़, ये हाल था। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, उन लोगों को जान के शुरू में क्या बोले, ठीक है शराब की तरफ मत जाओ, थोड़ा अवॉइड करो, एटलीस्ट कम से कम नमाज पढ़े जब शराब मत पियो, नॉर्मल टाइम में पी लो, बाद में फिर अल्लाह के खातिर छोड़ दो। बाद में बोले खत्म, राइट नाउ 11 बजे जुम्मे को आयत उतरी कि शराब हराम कर दी गई, तो 11 बजे के 1 मिनट पे पूरे मदीने के लियो में जिसके घर में कितने शराब के बोतल थे, पूरे उड़ेल के स्ट्रीट पे। मगर ये चीज अगर शुरुआत के फर्स्ट ईयर में आती ना, लोग इस्लाम छोड़ देते मगर शराब नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर बिल्ड होने के लिए, टेम्परमेंट बिल्ड होने के लिए टाइम लगता, ये ह्यूमन नेचर है, और वो सबसे अच्छा कौन जानता? अल्लाह जानता, क्योंकि अल्लाह बना। तो इसलिए मिराकुलसली शोएब जो है आसमान पे हवा में उड़ने लगेगा कुरान पढ़ के, ऐसा नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन भी मत लगाओ, क्योंकि सहाबियों से भी एक्सपेक्टेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाए वैसा, ठीक है। उनको स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़े चीजें कंट्रोल करते करते वो लोग 23 इयर्स में कहां से कहां पहुंचे। मगर वो रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना, इंप्रूवमेंट रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना चाहिए। और ये कई बार शैतान बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम क्या करे, तुम पढ़ के भी ये करे, इससे तुम पढ़ना छोड़ दो, ये तो गलत बात है ना। ये तो मेरे साथ, ये 30 डेज में कई मर्तबा हुआ, शैतान ये बोला मेरे को, मेरे साथ हुआ, आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा। तो मेरे को तुम जब मैं पहले फर्स्ट वीक में जब सूरह तौबा की जो आयत मेरे को बहुत टच करी थी वो आयत। अपन हालांकि सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते उधर चले गए थे, वो दैट आयत वाज वेरी टचिंग। तो कुछ चीजें अब ये मेरे को अब ये जो आज जो इंसिडेंट पढ़े हम, ये 40 डेज, ये इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिमेम्बर थ्रू आउट माय लाइफ कि भाई कहीं मैं उनके जैसा ना हो जाऊं। 40 दिन के अंदर, या हो सकता 80 दिन के अंदर, या हो सकता मैं 100 दिन के बाद कुरान की क्लासेस अटेंड कर रहा हूं। मैं 100 दिन के बाद फिर मैं वापस वही पुराना शोएब ना बन जाऊं जो 100 दिन पहले था। तो मैं अपने आप में चेंजेस देखना जरूरी है। अब उससे क्या है मालूम, एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। देखो मंसूर भाई से मेरी बात हुई थी एक दिन पहले, 30 मिनट लंबी कॉल हुई थी, किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे, और मंसूर भाई शेयर करे कि उन परेशान में थे, 1000 रियाल की टिकट पड़ गई माखने पहने की वजह, और गर्मी था, इंतहाई गर्मी में परेशान, घर में आए, फ्रस्ट्रेशन, इंसानी फितरत है। 1000 रियाल बड़ा अमाउंट है ना भाई, बैठे बैठे 5 मिनट की गलती से चले जा रहा है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता, फ्रस्ट्रेशन में चिड़चिड़ा हो जाता, चिड़चिड़े में गुस्सा में आ जाता, गुस्से में आके गलत कर देते, और जो मिले उनके ऊपर चढ़ जाते। एक एग्जाम्पल बोलो, नाराज हो जाते, डांटते, फला बच्चों से दूर रह जाते। मगर जो है इस्लाम आपको जो है रिलैक्स करता, जो गया सो पैसा वापस नहीं आता। अल्लाह जो है इंशाल्लाह आपको कॉम्पनसेट करे, आपके कारोबार में, कुछ और कारोबार में आपको 1000 रियाल का फायदा कहीं और से हो जाए, अल्लाह ताला वो लॉस को हमारे साथ, और हम लोग सब्र कर लिए। तो यही है ना इस्लाम की टीचिंग, जो आपको काम करती, रिलैक्स करती। इट्स ओके, इट हैपेंस, ये एक दौर है, गुजर जाता। उसके पर फ्रस्ट्रेट होके जबान स्लिप करना या कुछ करना, यही तो शैतान चाहता, और हम वो नहीं चाहने देंगे, क्योंकि ऊपर कौन देख रहा? अल्लाह देख रहा वहां, और हम आसमान की तरफ पलट के देख, अल्लाह तेरे खातिर में सब्र, तेरा फैसला था 1000 रियाल लेने का, ठीक। तो ये मैं मेरे को अच्छा दिखा मंसूर भाई शेयर करे, और ये स्ट्रगल हर किसी के साथ होती, कि कभी ये फॉर्म में कभी वो फॉर्म में, राइट? डिनायल तो नहीं है, हर एक की लाइफ परफेक्ट तो नहीं गुजरती,
जुबैर भाई के भी कुछ हर एक के प्रॉब्लम्स है, कुछ लास्ट 40 दिन में कुछ प्रॉब्लम्स हर एक को गुजरना पड़ा। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन लाइफ है, देयर इज नो डिनायल। मगर उसको आप कैसा रिएक्ट करते, क्या करते उस आधा घंटा, वो वही अल्लाह ताला जो है देखना चाह रहे, वो वही इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया मंसूर भाई आपके कॉल का। तो चलिए नेक्स्ट आयत के पर जाएंगे। तो मैं कहाँ था? तो आप जो है सो वो जादूगर जो था उन्हें काफ बनाया सोने वाले के, जो उनका वो था राबाई था वो टाइम पे। तो ये बोला जो कि उसमें से आवाज आई पुतले में से, तो उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया, राइट। तो उसके बाद में जो है मूसा अलैहिस्सलाम को आसमान पहाड़ के ऊपर अल्लाह ताला बोल दिए। 40वें दिन कंप्लीट हो रहे थे और 40 दिन के बाद में क्या दिए गिफ्ट उनको? आयत नंबर 53 में क्या दिए? किताब दे दिए। वातैना मूसल किताबा, मूसा को हमने किताब व फुरखान दिए। तो इसके लिए अल्लाह ताला बुलाए थे ऊपर 40 दिन। और वो किताब का नाम क्या था? तोरा। अच्छा, हाँ, ओके। तोरा TORAH भी बोलते हैं, TAWRAH भी बोल सकते हैं। तो वो किताब जो है मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई, और जब किताब में पूरे कमांडमेंट्स, पूरे हुक्म, लॉस, सब चीज क्लियर कर दिए गए। आज भी पढ़ते ना द 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस। आदिल सॉरी, उस किताब में ही ये था कि भाई मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन था, सब था, कंप्लीट तोहरा में सब था। ओके। तो हर चीज एक कंप्लीट किताब की शक्ल में दी गई थी। और एक्चुअली हदीसों में आता है कि वो फिजिकल टैबलेट्स की शक्ल में थी। मतलब फिजिकल, मतलब वो जमाने में मिट्टी के कुछ बनाते थे और जिसके ऊपर लिखते थे, तो फिजिकल टैबलेट्स थी। तो वो टैबलेट्स देते वक्त अल्लाह ताला बोले मूसा अब तुम नीचे जा रहे, बाय द वे इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आपकी कौम भटक गई और आप 40 दिन नहीं आए तो आप मर गए, बल्कि उन्होंने नया खुदा बना लिए, उसकी पूजा में फुल लगे हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम सुने ना, देखे नहीं, अरे गलत हुआ ना अल्लाह, ऐसा हो गया, आई एम वेरी सैड, ओके बोल के बोले। जब नीचे उतरे देखे अपने आंखों से, आंखा फिर गए उनके, गला पकड़ के जो मारना शुरू करे। तो मैं बोल रहा हूँ पावर ऑफ बिलीविंग, ऑफ लिसनिंग एंड सीइंग। लिसन करना का इफेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम पे अलग पड़ा, हालांकि अल्लाह बोले और अल्लाह झूठ तो नहीं बोलते, तो मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था ऐसा हुआ, दोनों थोड़ा गुस्से में अफसोस करे। मगर जब आप अपने आंखों से देखे वो बुद्ध की पूजा करते हुए, उनको हालांकि उनको पहले से मालूम हो गया था, मगर उधर सुने थे, इधर देखे थे, और देखने के बाद में उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक्चुअली हारून बोल के उनके भाई थे, उनको जिम्मेदारी दी हुए थे, और हारून भी कुछ कर नहीं सके, तो हारून की दाढ़ी पकड़ के घसीटे करके तुम रहे के क्या करे बोल के। तो हारून बोले जरा गुस्सा कम करो। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से वाले थे, तो शुएब के जैसे नहीं, गुस्से वाले थे, अग्रेसिव थे, डोमिनेटिंग थे। समझो मैं अग्रेसिव हूँ, समझो मैं अग्रेसिव थे। तो हारून के दाढ़ी बड़े खींचे, तुम रह के क्या करे बोलते, उन्हें बोले सबर करो मेरे बड़े भाई, बड़े थे कि छोटे थे, कंफ्यूजन है हदीसों में। खैर उन्होंने बोले कि मैं बोले तो सुने नहीं, मेरे को कोने में हाथा पकड़ के फेंक दिए बंदे के, मैं कुछ कर नहीं सकता था। हाँ कुछ नेक लोग थे जो नहीं कर रहे थे, मैं उनको उकसा के फिर जंग करा सकता था, मगर कत्लो गारत होती, इसलिए मैं सबर करा, अल्लाह पे वो करा, तो ठीक है। उसके बाद में बोले मूसा अलैहिस्सलाम मैं आ गया, अब कहाँ है? काफ को बोलो जरा आओ, बोलो सामने, तुम्हारा कहाँ है भगवान? नहीं है, गलती करे तुम। काफ बोल सकता, बात कर सकता, हिदायत दे सकता, किताब दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, काय का खुदा है तुम्हारा है? तो उसके बाद में बोले अब सजा होने वाली है। तो सजा क्या होंगी तुम्हारे को? जो पूजा करे उसको उन्हें कत्ल करेगा जो पूजा नहीं करा। अच्छा, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो जो पूजा करे तो वाला क्या कत्ल करेंगे, उन्हें पहले गुनहगार है, ठीक है। तो जो नहीं करा करेगा, मगर बेटे को बाप कत्ल करेगा, भाई को भाई कत्ल करेगा, ये सजा है, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत करते और ये तुम्हारा भाई पूजा करा और अल्लाह का हुक्म आया उसका गर्दन खत्म करना है, तो तुम अल्लाह की मोहब्बत अगर करते और अल्लाह का हुक्म आया तो गर्दन काटते नहीं काटते कुछ, हम काटते, बोले काटा, बाप बेटे को काटा, जीव दिन भाई भाई की गर्दन काटा, क्योंकि शिर्क का गुनाह ऐसा आसानी से नहीं जाता। वो जब तक ये ऐसी सजा नहीं होती, नसीहत नहीं आती, दिमाग बात घुसती नहीं, मीठे मीठे बातें करे तो भी कुरान दिल में नहीं उतरती। जिंदगी में जब हाथ से ऐसे आते
कि इंसान की चीख निकल जाती जब तकलीफात आती ना, तो जब अल्लाह के साथ कनेक्शन होता, अल्लाह ना करे वो टफ तरीके से हमें इस्लाम सिखाए, अल्लाह हमें आसानी से क्लास की रहमत और ठंडक में हम हमारा ईमान जागे, वरना अल्लाह के अलग तरीके हैं ईमान जगाने के भी, नेक सालिहीन बनाने के दूसरे तरीके भी, जहां आपको हिला देता, झंझोड़ देता और उसके बाद में आप पलट जाते। सईद अनवर क्रिकेटर इतना बड़ा था, कितना उसको बोले दीन पे आ रहे, बोलता अय्याशियां शराब पीते हुए वर्ल्ड पूरा घूमता था, उसका ओडीआई में नंबर 1 रिकॉर्ड था, अय्याश क्रिकेटर था, नहीं सुने, मगर बंदा था अच्छा। तो अल्लाह ताला उसकी बेटी को मार दी, छोटी बच्ची, इकलौती बेटी। जब उसको दफनाया ना खबर में और बोला मेरी बेटी नहीं तो मेरे को कुछ भी नहीं है, दुनिया क्या जिंदगी क्या, बोल के जो पलट गया ना, सिर्फ अल्लाह का हो गया। और उन्हें जुनैद जमशेद को कन्वर्ट करा, उन्हें इंजाम उल हक को कन्वर्ट करा, पूरी पाकिस्तान ने पहली बार पिच पे नमाज पढ़ना शुरू करी। मगर चेंज कैसा हुआ? बहुत बड़ी कुर्बानी दिया अल्लाह ताला, अलग तरीके से उठाए उसको। अल्लाह हमें उस तकलीफ से ना मुसलमान बनाए, हमें कुरान के जरिए मुसलमान बनाते। आसान है ये, इससे जज्बा आ जाना, अल्लाह से मोहब्बत आ जाना, वरना वो तरीके भी आते अल्लाह ताला को। यहाँ पे क्या लिया हिसाब? गर्दन काटो बोले, वो कटने वाला भी तैयार हो गया, वो काटने वाला भी तैयार हो गया। बाप बेटे को काटा, भाई भाई को काटा, काटने के बाद में गर्दन गिरे, उसके बाद में लोग अपनी गलती माने, तौबा करे, फिर अल्लाह ताला सबको जिंदा करे। अपने आंखों के सामने सब जिंदा हुए। ऐसे गैर मामूली मौजूदे हुए हैं बनी इस्राइल में। तो तुम सोचो उसके बाद में वो मुसलमान कैसे मुसलमान बनना चाहिए? जो फिरौन का मिरेकल समुद्र में डूबते हुए देखे, गर्दन से कटे तो लोग उठ के आए तो देखे, तो वो लोगों का ईमान कैसा होना चाहिए था? वो लोग कैसे गैर मामूली बनना था? मगर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी बोलते नहीं। बनी इस्राइल एक अजीब कौम गुजरी है भाई, मैनकाइंड में कोई ऐसी कौम गुजरी नहीं, जहां ग्रेट के ग्रेट लोग भी है और ऐसे बदतरीन लोग हैं कि मतलब अब तो वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो उनकी नसीहत हमारे लिए काम दे हमारे को, हम उनके गलत चीजों में अमल नहीं करना, ठीक है? तो मैं भी सोचता हूँ कि कई बार अपने जिंदगी में कई बड़े बड़े एपिसोड्स होते हैं, कई बड़े बड़े एक्सीडेंटों से बचते, बड़े बड़े हमलों से बचते, बड़े बड़े अटैक से बचते। कई बार जो है कार पंक्चर हो जाती, गुंडे अटैक करते, फैमिली के साथ रहते, अल्लाह ताला गैर मामूली तरीके से कोई लिफ्ट देता, बचा लेते, भाई जान बाले बाल बची, भाई रेगिस्तान में फंस जाते, डायरेक्शन नहीं मालूम होता, अब तो मरीज गए समझते, मगर अल्लाह ताला मिराकल कुछ हेल्प भेजता। वो मिराकल को याद करके 6 महीने अच्छे रहते, फिर उसके बाद में भूल जाते। तो मिरेकल को भूल जाते, अल्लाह को वापस अपनी जिंदगी में आते। तो ये जो फितरत अपने अंदर है, क्या ये बनी इस्राइल की फितरत नहीं है? इतने बड़े मौजूदे देखने के बाद में भी, फिरौन को अपने आंखों से पानी में डूबते हुए भी अगर आपको चेंज नहीं आता, उसके बाद में भी गलतियों पे गलतियां कर रहे, तो फिर हम किसके तरीके पे जा रहे हैं? हम उम्मती मोहम्मद है या बनी इस्राइल के खून के रिश्ते वाले हैं? मगर अल्लाह ताला जो है माफ करता। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इस्लाम में आया कि भाई इस्लाम में मुर्तद जो हो जाता उसका गर्दन काटो बोल के है। ये आप सुने होंगे, जो इस्लाम छोड़ देता उसको एग्जीक्यूशन की सजा है ना, हुदूद लॉस के, और उसको मुर्तद बोलते हैं इस्लाम में। सुने हैं तुम कभी? ये लॉ है इस्लाम का। ये एक्चुअली कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड है, और जो है इससे जो है नॉन मुस्लिम बहुत इस्लाम को अटैक करते हैं। क्या है भाई, फ्रीडम नहीं है क्या? ठीक है भाई, उन्हें मुसलमान था, देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन बोल के आया था। फिर क्यों ये लॉ है? क्यों हुदूद में लॉ? तुम हालांकि देखो बनी इस्राइल के पास ना गर्दन काटने की उन्हें मुर्तद बन गया था ना, गर्दन नहीं काटे तो उनके लॉ में नहीं है। तो ये क्रिश्चियन भी पढ़ते ना, ये ज्यूस भी पढ़ते ना, तो उनके हिस्ट्री में था। ठीक है, हम उसको एब्रोगेट कर दिए बोल के क्रिश्चियना बोलते, और तुम्हारे हिस्ट्री में था ना, देखा गया तो, राइट? अब कमिंग बैक टू इस्लाम, इस्लाम में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कई बार ऐसा लोग आए थे जो मक्के से आए थे और मुसलमान बन के मदीने में रहे, तो थोड़े टाइम के बाद में वो मुर्तद बन गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों के गर्दन काट दिए इसी सजा पे। और एक्चुअली उस हदीसों को इस्तेमाल करके लोग बोलते कि कन्वर्ट हो गए तो जो है हम उसकी गर्दन काट देते, बल्कि ऐसा, हालांकि ये रूल गलत मिसअंडरस्टूड हुआ। ये कई बार नॉन मुस्लिम्स अपने को बहुत अटैक करते हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है क्या? उन्हें नहीं बनना चाह रहा मुस्लिम, उसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, उन्हें इस्लाम छोड़ देना चाह रहा, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? क्यों गर्दन काटते? आपका क्या हक है बोल के आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों मालूम? क्योंकि उनकी बात सही है।
हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ करे जो चालबाजी करके आके धोखा दे के बदमाशी को। मुसलमानों के सीक्रेट हासिल करके जाके बेचे खुरैश हाँ। वालों को। वैसे स्पाइस को, वैसे डबल मीनिंग के कैरेक्टर को सजा दिए। कई लोग अपनी मर्जी से छोड़ दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको टच भी नहीं करे जिंदगी तमाम। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं जान के खामखा आधे रूल्स को लेके आज भी इंडिया के उलमा यही बोलते हैं मुर्तद है, उन्हें ऐसा बोल दिया। देखो पाकिस्तान में खुसूसन कई लोग जो है इस्लाम की गंदगियां देख के, इस्लाम के उलमाओं के कामा जो पॉलिटिकल पार्टियां बना के मर्डर रेपा कर रहे उलमाए, पाकिस्तान में इस्लामिक उलमाए पॉलिटिकल पार्टी बना के कत्लो गारत करे हुए हैं और रेपा मर्डरा है उनके पर 100 और बड़े बड़े एमएलए एमपी बने हुए हैं। उनको देख के इस्लाम से नफरत चंद लोगों को हो गई और वो लोग जो है इस्लाम छोड़ दिए, मर्जी उनकी। वो लोग जो है अल्लाह को नहीं देखे, कुरान को नहीं देखे, मुसलमान को देख के इस्लाम छोड़ दे रहे हैं। ये गलत है। मुसलमान अच्छे और बुरे रहते हैं, उनको देख के थोड़ी इस्लाम छोड़ते। तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, कुरान को देख के जज करना, जैसा अमेरिकन, यूरोपियंस, वो लोग पाकिस्तान में आए नहीं, वो लोग कुरान और अल्लाह को देख के स्टडी करके मुसलमान बने। राइट, हमारे लिए परफेक्ट रोल मॉडल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या शोएब मेरे लिए रोल मॉडल है क्या? नहीं ना। क्या आदिल रोल मॉडल है? नहीं, आदिल ये तो इंसान है। राइट, अच्छे भी हो सकता, बुरा भी हो सकता। तो ये लोग इंसानों को जज करके जो है इस्लाम को छोड़ दिए। अब जो है अब उन लोगों को टारगेट करते हैं। अभी बाकी के उलमाओं को खामोश बैठे नहीं जाता। अब इसको टारगेट करना है, इस्लाम छोड़ दिया ना, नफरत आ गई तो कुछ तो भी लॉ के जरिए बना दे के उन्हें मुर्तद है बोल के उसको जेल में डाल देना बहुत आम है वहां पे, क्योंकि इस्लाम छोड़ दिया। अब इस्लाम छोड़ दिया तो लॉ है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। ये देखो एग्जाम्पल देखो, ये आदमी ऐसा करा, वो नहीं बोलते उन्हें क्या करा, बस उन्हें मुर्तद था ना, उसको सजा दिए, खत्म, सजा दिए तो हम भी सजा देते। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कई कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, मलेशिया तो निकाल दिया, कई तुनिशिया जैसे छोटे अरबिक कंट्रीज में भी ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग लॉ है, मगर वो एक्चुअली केस टू केस है, वो जनरलाइज नहीं है। उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए हम लोग जो। और इस्लाम जो है फ्रीडम, जबरदस्ती से दीन नहीं फैला जाता। आपको मर्जी है, आपको नहीं पसंद आए तो छोड़ सकते, कोई ऐसा वो कोई इशू नहीं है। तो और एक चीज ये जो, तो उसके बाद में अल्लाह ताला जो है आयत नंबर 53 में जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिए तो अल्लाह ताला बोले व इज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरखाना, तो हमने मूसा को किताब और फुरखान दी बोले। तो क्यों किताब और फुरखान बोले? क्योंकि जो किताब तौरात थी उसके अंदर किताब का मतलब क्या है? रूल्स, लॉ, ऑर्डर्स, हुकूक है ये किताब में। फुरखान मतलब जो है क्लैरिटी जो देता, जो तुमको क्लियर कर देता चीजों को, गलत और सही के बीच में, उसको फुरखान बोलते। तो है दो नामा मगर क्वालिटी एक ही, किताब एक ही है। तोहरात की बात हो रही, मगर तोहरात को इधर किताब और फुरखान बोल अल्लाह ताला एम्फसाइज करे, क्योंकि तोहरात या फॉर दैट एग्जांपल इवन कुरान, उसको भी किताब और फुरखान बोल सकते। क्यों? क्योंकि कुरान का एक ज्यादा हिस्सा किताब है। किताब मतलब बुक भाई, द लॉ ऑफ द बुक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द बुक सेज सो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज सो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस है, मगर ईमान को मोटिवेट करने की चीजें हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो लॉ है कि ऐसा करे तो ऐसा सजा, चोरी करे तो ऐसा करना, अगर केस डाले तो 420 का केस डाले तो उसको 2 साल की जेल होना चाहिए। ये रूल है। ये रूल्स क्या है? एक तरीके से कैसा रहना सिखाते। तो उसको इसलिए अल्लाह ताला बोले उसमें किताब है। किताब मतलब रूल्स, रेगुलेशंस है, हुकुमात है। और फुरखान है, फुरखान क्या करता? आपको सही गलत में डिस्टिंक्शन पैदा करता, क्लैरिटी देता। ये गलत है, गरीब पे जुल्म करना गलत है, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना अच्छा है, किसी की गलती को माफ करना अच्छा है। वो माफ करते करते आपके अंदर नरमी आना, कैरेक्टर बिल्डर, ये मोरालिटी, ये मोरल चीजें हैं। राइट, और ये चीजें आपको सही और गलत में दूर करके आपको जो है मोटिवेट करते अच्छे कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ। तो बोलने का मतलब क्या है? ये दो वर्ड्स को अल्लाह ताला इस्तेमाल करके ये शो करना चाह रहे हैं कि ये दोनों भी इसके अंदर कंप्लीट है, कि मतलब आपको एक कंप्लीट रिलीजन दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो भी करना है, एट द सेम टाइम ये क्राइटेरियन क्लैरिटी को इस्तेमाल करके करना। अब बेहतरीन किताब उनके पास भी थी, हमारे पास भी है। उनके पास भी अल्लाह ताला मिरेकल्स दिखा के उनको माफ करे, हम भी गलतियां करके माफ करते। ओला किताब को और फुरखान को छोड़ दिए, हम भी क्या किताब और फुरखान को छोड़ देंगे? इससे क्या होता? वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरखाना,
लअल्लकुम तहतदून, तो तुम क्यों सही रास्ते पे क्यों नहीं चलते इसको इस्तेमाल करके। तो सवाल हमसे भी है, आपके पास भी हिस्ट्री है, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ 1400 मुसलमान होके बात करता, उस्मानिया खिलाफत और अब्बासिड एम्पायर, और हम सुपर पावर थे, हमारा इजिप्ट पे हुकूमत था, हमारे सहाबियां ऐसा करे वो करे, हमारे पास हिस्ट्री है, किताब भी है। हिस्ट्री के ड्रम्स बीट करते, बैंड बजाते, हिस्ट्री हिस्ट्री बोल के बोल लेते, किताब भी तो दिया अल्लाह ताला, किताब को क्यों छोड़ दिए। किताब को फॉलो करो, उसके रूल्स के ऊपर अमल करने की कोशिश करो, उससे क्लैरिटी लेके गाइडेंस की तरफ आओ। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल को भी वही बोल रहे हैं, अरे बनी इसराइल तुम अपनी किताब को फॉलो कर लो, वो भी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देता, मुसलमानों भी अपने कुरान को फॉलो करो, हम भी हिदायत के ऊपर आ जाते। तो ये मैसेज अल्लाह ताला देना चाह रहे। और उसके बाद में जो है ये जो माफी मांगे वो लोग, तो भी मूसा अलैहिस्सलाम उनको सजा दिए, और सजा देने के बाद में फिर अल्लाह ताला उन तव्वाबुर रहीम थे, फिर अल्लाह ताला उनको जिंदा करे, फिर बार बार माफ करते जाए, ताकि वो लोग अब तो भी अच्छे होते, अब तो भी अच्छे होते, अब तो भी अच्छे होते। तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ इंतजार कर रहा, आदिल अब तो भी अच्छा होता, शोएब अब तो भी अच्छा होता, अब तो भी डिफरेंट जीता, अब तक जैसा जिया जी लिया, अब तो भी नहीं, जान दो, फिर स्लिप हो गया, फिर वापस अपनी जिंदगी में चले गया, फिर वही प्रॉब्लम में फंस गया, फिर उसको निकाले, फिर उसको हिदायत पे लाए, मगर फिर अब तो बदलेगा, अब तो बदलेगा। अल्लाह ताला बोले उन लोगों को कत्ल करने के बाद में भी जिंदा दिया, मैं जिंदगी क्यों दी है उनको, ताकि अब तो भी अल्लाह के हुकुमात पे चलेंगे, अल्लाह जैसा चाहा वैसी जिंदगी बिताएंगे। ये उम्मीद से अल्लाह ताला बार बार हमको माफ कर रहा, और हम अल्लाह की माफी लेके वही हरकतों में रहेंगे। तो ये गलत बात है। तो यहाँ आयत नंबर 54 की तफसीर कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 55 से जो है बनी इसराइल को और स्टडी करेंगे, और हमारे लिए क्या इबरत है उसको अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह जो है इल्म को खाली इल्म ना बना के रखे, एक चेंज लाने वाली चीज। इसलिए इस्रार अहमद साहब बहुत अच्छा बोलते थे, ना सुनना बहुत आसान है, मगर हरकत नहीं लाए तो बरकत नहीं। हरकत बिलीव करते थे, एक्शन, बयान सुन लेते, एक्शन, हरकत बहुत अच्छा वर्ड बताए ना, हरकत से बरकत बोलते थे अपने पास। हरकत मतलब कुछ आग हिलना अंदर, आग लगना थोड़ा बोलते नहीं, हरकत में बरकत, हरकत की उम्मीद है बल्कि बोलते। चलिए फिर, चलो टाइम बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम जी। एक हमारे बेटे का एक सवाल है जी, उन्होंने ये पूछ रहे हैं कि वीडियो सॉन्ग देख सकते हैं क्या, बोल के आपको पूछो, बोल के बोले सुन सकते हैं या देख सकते हैं क्या, बोल के म्यूजिक, हाँ म्यूजिक के ऊपर सवाल था। मैं इंशाल्लाह जो है अभी तो टाइम बहुत हुआ, इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है इसको जरूर लंबा डिस्कशन करेंगे। इसमें कई मिसकम्युनिकेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है, रियल कुरान हदीस को नहीं देखा गया, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। एक लंबा, एटलीस्ट मेरे को 15-20 मिनट चाहिए ये टॉपिक को कंप्लीटली एड्रेस करने के लिए। तो इंशाल्लाह इसको अगले क्लास के लिए रखेंगे। और एक गुजारिश है शोएब से भी और बाकी अपने इरफान सबसे कि जितने क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इसको और शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स है, ऑफिस में कोलीग्स है, चाहे वो हैदराबाद के हो या पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो, अगर उनके अंदर थोड़ा सा ख्वाहिश है कुछ कुरान पढ़ने की, स्टडी करने की, तो उनको जो है ये क्लास में इंट्रोड्यूस करो और उनको हो सके तो लेके आ सको थोड़े क्लासेस के लिए, तो भी ताकि जो है इस तरीके से आपको सवाब जारिया बनता, और उन्होंने आपके जरिए कुरान पढ़ना शुरू करे और उस पर थोड़ा सा भी अमल करे, तो उन्हें जितने नमाज नेकियां पढ़ेगा वो पूरे मंसूर भाई के अकाउंट में है और मुदस्सिर भाई के अकाउंट में पढ़ते। तो आप खाली सोते रहते भी आपका मीटर चलता रहता नेकियों का। तो इसके लिए नहीं, तो शर्माइए मत, ऑफिस में पूछिए, बात कीजिए, कोई है क्या, अपने उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अपन, इंग्लिश में भी नहीं बात कर रहे, अरबिक में भी नहीं बात कर रहे, और पूरा जो है लोकल अपन दोस्ता बैठ के बात करते हैं सिंपल उर्दू में, कोई हाई कॉम्प्लिकेटेड उर्दू नहीं है, आसान लैंग्वेज में, जैसा अपन लोग खाने पे बैठे हुए हैं शोएब भाई के घर में और कुछ बात चल रही, तो वैसा सिंपल कम्युनिकेशन रहता। आके ट्राई कीजिए, बोल के लोगों को दावत दीजिए, आपके फ्रेंड्स तक आप पहुंच सकते, मैं नहीं पहुंच सकता। तो मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियल क्लास तो उतनी है, तो जितने लोग कनेक्ट करें जूम से उतने लोग फायदा पा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग 2 क्लास अमल कर सकते, 2 क्लास छोड़ देते होंगे, या हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही होता होगा, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट्स ओके। 2 क्लास तो भी एक क्लास में
तो कोशिश करो, हो सकता है कुछ लोग नहीं बोल के बहाना बना दे, कोई बुरा नहीं, मानने की बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी और को ट्राई करो, किसी और को, अब नहीं हुआ 1 महीने के बाद में ट्राई करो, 6 महीने के बाद में इंशाल्लाह कोई आपको जो सही दिखेगा आदमी और उन्हें इंटरेस्टेड है, सुनना चाहता, तो उसको लेके आएंगे अपन लोग। तो ये प्लेटफॉर्म को अपन यूज करेंगे। शोएब भाई तो हमेशा कोशिश करते, प्रमोट करते, मगर उनका भी नेटवर्क छोटा ही हुआ, आप लोग का भी नेटवर्क जुड़ गया, तो इंशाल्लाह कई लोग आ सकते हैं। सैंपल चाह रहे तो कुछ पुराने ऑडियो भी सबसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर उनसे नहीं हो रहा, ठीक है, चलो ओके इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।